ओके आमर फास्ट क्वेश्चन हूँ विलियम वर्ड्सवर्थ इज ए पोएट ऑफ डैश। विलियम वर्ड्सवर्थ जड़े क्यों भली कवि कंट्री रोमांस सॉलिट्यूड नेचर समस्त पढ़ाई कि विलियम वर्ड्सवर्थ होउछन जड़े पोएट ऑफ नेचर जड़े प्रकृति कवि। तेणु आम आंसर लिखा ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर। एबे जो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को आम नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्वेश्चन नंबर 2 विलियम वर्ड्सवर्थ वाज ए और आन डैश पोएट। विलियम वर्ड्सवर्थ कौ भली जने माने कौ कंट्री रो जने कवि कौ देशर जने कवि इरिश स्कॉटिश इंग्लिश वेल्स। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कौ देशर कवि ना ये जो आंसर इंग्लिश पोएट। आपन केम जाले इंग्लिश पोएट आपन मन रखंतु मने पकत पढ़ी थे व्हेन विलियम वर्ड्सवर्थ वाज मूविंग एमलेसली इन द इंग्लिश कंट्री साइड। कवि लक्ष्यहीन भाव में इंग्लिश कंट्री साइड बुलाबुली करुले इंग्लिश ग्रामांचल बुलाबुली करुले तामाने से जड़े इंग्लिश पोएट। ओके जड़े इंग्लैंड जड़े कवि से। एबे जिबा थर्ड क्वेश्चन को वर्ड्सवर्थ वाज ऑनर्ड एज डैश। वर्ड्सवर्थ को क्यों सम्मान रे सम्मानित करा जाइथिला एटा मु इंट्रोड्यूसिंग द पोएट रे आपन को पोएम रे पढ़ाई थी कि विलियम वर्ड्सवर्थ वाज ऑनर्ड एज इंग्लैंड्स पोएट लॉरेट। तांकू इंग्लैंड रो पोएट लॉरेट सम्मान रे सम्मानित करा जाइथिला। सो ऑप्शन डी होच राइट आंसर। एबे हम जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पाई नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डज द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम डैफोडिल सजेस्ट। डैफोडिल पोएम रो ओपनिंग लाइन टा कौन सजेस्ट करूची आपण माने समस्त जानिछन यार ओपनिंग लाइन कोटा यार स्टार्टिंग लाइन फास्ट लाइन टा कौन डैफोडिल फर्स्ट लाइन होची आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड। आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड ये फास्ट लाइन टा कौन सजेस्ट करूची क्यों जिनिस को सूचित करूची कि ऑप्शन देइछि द पोएट वाज वंडरिंग एमलेसली कवि लक्षण भाव में बुलाबुली करुले। हाँ एटा हबो कि द पोएट वाज सर्चिंग फॉर द डैफोडिल। नो द पोएट वाज लाइक ए क्लाउड ना द क्लाउड ओवर द हिल आर लॉनली ना। प्रथम लाइन टा थिला कौन आई वाज मूविंग अबाउट एमलेसली। ओके आई वाज पोएट कौन कही फर्स्ट लाइन रे कही कि आई वांडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड। आई वांडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड तार अर्थ होची से क्लाउड भली बुलाबुली करुले बादल भली बुलाबुली करुले। देखो ये गोटे अच्छे पोएट वाज लाइक ए क्लाउड पोएट बादल भली थे ये हूँ पोएट लक्षण भाव बुलाबुली करुले। बहुत जल पिला कन्फ्यूज होगी सी आंसर देदेवे किंतु ये कौन हम आंसर ए हम आंसर कौन पाई ए हम कौन पाई ना पोएट आपण मैंने भावुवे कि ना कवि तो कहते आई वाज वांडरिंग लाइक ए क्लाउड कवि तो गोटे क्लाउड भली बुलाबुली करुले बादल भली बुलाबुली करुले किंतु बादल भली नथिले किंतु एठी देइछि ता अर्थ होछि से लक्ष्यहीन भाव में बुलाबुली करुले तांकर बुलाबुली करने को बादल से तुलना कराई। तेणु आप आंसर लिखे ए। आई थिंक आपण मैंने क्लीयर हो गले बुझीपारे। ओके किसी पिला कन्फ्यूजन सी दियंती सी केबे भी उत्तर हेनी आप मन रखु कौन पे हेलानी ना जेहेतु ये पोएट वाज लाइक ए क्लाउड कवि बादल भली थे कवि कौन बादल भली देखा जाउथले ना कवि को बुलाबुली को से जो बुलाबुली करुले ताकू बादल से तुलना कराई। तेणु ऑप्शन सी टा आंसर हेलानी ऑप्शन ए है कौन है ना द पोएट वाज वांडरिंग एमलेसली कवि लक्षण भाव में बुलाबुली करुले से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एबे जिबा क्वेश्चन नंबर 5 को व्हाट डिड द पोएट सी कवि कौन देखिले ए लॉट ऑफ क्लाउड बहुत गुड़े बादल देखिले ना ए लॉनली क्लाउड ओवर द हिल ना ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स ना बी और सी दीटा देखिले कवि कौन देखियो पाइले ना पहाड़ उपरे कौन बादल देखिले कि ना एटा हबनी लॉट ऑफ क्लाउड ना क्लाउड भी हबनी क्लाउड हबनी एटा हब गोल्डन डैफोडिल्स कवि देखिले कवि अनेक गुड़िए गोल्डन कलर डैफोडिल देखिया को पाइले। ओके ओके तेणु आंसर आसब कौन ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर। ये दुईटा हेनी कहीं कवि एगुड़िक देखी ना ये तुलना कराई यहाँ तुलना कर से देखी कौन ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स अनेक गुड़िए डैफोडिल फूल से देखा पाई। आम पढ़ी व्हेन ऑल एट वंस आई सो ए क्राउड आई सो ए क्राउड ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स माने मु एका बेले के अनेक गुड़िए डैफोडिल फूल देखा पाइली। तेणु ऑप्शन सी हम राइट आंसर। एबे जो आम 6 नंबर क्वेश्चन को देखु जो मैंने जानी आंसर देवे व्हेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स कवि केउठी डैफोडिल फूल गुड़ी को देखिले कौटी देखिले बिसाइड द लेक नियर द ट्रीज इन ए बिग फील्ड ऑन टॉप ऑफ द लॉनली हिल पहाड़ ऊपर देखिले बड़ पड़ियार देखिले
ना गछ पाखरे देखिले ना ह्रद पार्श्वर देखिले जो माने समस्ते आंसर ए लिखुचंती यू ऑल आर राइट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बिसाइड द लेक व्हेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स now the poet saw the daffodils beside the lake so option A is the right answer now question number 7 what were the daffodils doing what were the daffodils doing daffodil फूल माने कौन करुथिले daffodil फूल माने कौन करुथिले ना डांसिंग एंड सिंगिंग विथ द ब्रिज पवन रे डांस करुथिले गीत गाउथिले देखंतु डांस करी तो ठीक अछि किंतु गीत गाइबाटा भूल तेणु एटा हबनी सेकंड ऑप्शन फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज येस एटा हम फ्लटरिंग माने कौन ए पाख से पाख दहलिबा और नृत्य करवा तो एटा हम राइट आंसर कहीं डाफोडिल फूल माने पवन रे पाख से पाख दहलुथिले नृत्य करुथिले एटा भी हबनी साइनिंग तो एटा हबनी डांसिंग इन द वाटर ना डाफोडिल कौन ह्रदरे थिले ना तो एटा भी हबनी तो आंसर हला हमर ऑप्शन बी ओके डाफोडिल्स माने कौन करथिले डाफोडिल्स आर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज डाफोडिल फूल माने मृदु पवन रे एपाक सेपाक दहलुथिले और नृत्य करुथिले ओके आपनको एग्जाम रे एभली किछि कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन आसीबो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु जो आंसर जानिछन चैट बॉक्स रे लिखंतु कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखंतु व्हेयर आर द डाफोडिल डाफोडिल फूल माने केउठी थिले बिनीथ द ट्रीज ऑन टॉप ऑफ द हिल ओवर द भेल्स नियर द स्ट्रीम देखंतु ए भितरु स्ट्रीम पाखरे नथिले कि उपत्यका उपरे नथिले कि पहाड़ उपरे नथिले ताहले कोठी थिले बिनीथ द ट्रीज ओके आमे पढिथिले ना द पोएट सो ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बिसाइड द लेक एंड बिनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज आमे पढिथिले तो कोठी थिले ताहले कोठी थिले डैफोडिल फूल माने ना गछ तळे थिले आउ ह्रद पार्श्वरे थिले सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओके एबे जिमा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 रे अछि whom does the poet compare the daffodils with कवि डैफोडिल फूल माननकु का सहित तुलना करिसंती whom does the poet compare the daffodils with कवि डैफोडिल फूल को का सहित तुलना करिसंती स्टार ट्रीज क्लाउड्स लेक आंसर वाज स्टार्स आपण देखंतु सेकेंड स्टांजा रे पोएट डैफोडिल फूल गुडी को तारका मान सहित कंपेयर करिसंती ओके डैफोडिल फूल कहते लाइक द इनन्यूमरेबल स्टार्स इन द मिल्की वे गैलेक्सी आकाशगंगा छायापथरे जमती असंख्य बादल सॉरी असंख्य तारका था से असंख्य तारका मान सहित डैफोडिल फूल मान संख्या को पोएट कंपेयर करिसंती तो आंसर हम कवि क्या डैफोडिल फूल से तुलना करिसंती ना स्टार्स मान तुलना करिसंती क्लाउड को करना गछ को करना कि ह्रद को करना तारका मान को करिसंती सो ऑप्शन ए हूँ राइट आंसर जो ऑप्शन ए लिखुंट यू ऑल आर राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 10 व्हेयर डू द स्टार साइन स्टार्स माने कोठी चकमक करुचंती माने स्टार्स माने कोठी साइनिंग करुथिले आकाश रे मिल्की वे रे वाटर ऑफ द लेक ह्रद रे ना ऑन द टॉप ऑफ द डैफोडिल्स ना डैफोडिल मान को ऊपर एटा तो हबनी डैफोडिल ऊपर कोन स्टार थिले ना ह्रद रे ना एटा भी नुहे मिल्की वे रे यस आकाश रे नुहे आपण भाई सर आकाश रे कोन पे हबनी आमको पोएम रे कोन दिया हेछि पोएट कोठी देखिले डैफोडिल फूल मानंगु ना इन द मिल्की वे गैलेक्सी आकाश गंगा रे देखिले आकाश कथा मेंशन हेनी एठी मिल्की वे कथा मेंशन हेछि सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑप्शन बी होछि ठीक उत्तर ओके द पोएट सो द डैफोडिल्स इन द मिल्की वे गैलेक्सी और सॉरी द स्टार्स आर इन द मिल्की वे गैलेक्सी तारका माने कोठी थिले ना मिल्की वे गैलेक्सी थिले आकाशगंगा छायापथरे थिले ओके आ कवि कौन कले ये तारका मान को डैफोडिल फ्लावर्स मान सहित कंपेयर करिसंती डैफोडिल मान संख्या को स्टार्स मान संख्या सहित तुलना कले को स्टार्स मान संख्या सहित जो स्टार माने कि मिल्की वे रे अछंती माने आकाशगंगा छायापथरे जेमती असंख्य तारका अछंती से बेले डैफोडिल फूल माने मध्य संख्या रे असंख्य परिमाण रे ह्रद कूल रे परिव्याप्त होइके अछंती तेणु ये तारका मैंने कौटी थी कथा कहुई ना आकाशगंगा छायापथरे ये जा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट सिमिलारिटी डज द पोएट सी बिटवीन द डैफोडिल्स एंड द स्टार्स डैफोडिल और स्टार मान भितर कवि कौ भली समानता पाई सिमिलारिटी माने समानता कौन ओके स्टार्स आउ डैफोडिल भितर कौन समानता रही देखो आम पढ़ी स्टार माने जमती असंख्य डैफोडिल भी सेमती असंख्य स्टार्स माने अगणनीय अच्छा मिल्की वे गैलेक्सी रे डैफोडिल फूल माने भी
ह्रदकूल अगण्य अच्छा तेणु ये अच्छे दे आर अनयूजुअल नंबर दे आर लॉन्ग कंटिन्यूअस स्ट्रेच दे आर साइन एंड ब्यूटी दे आर अपीयरेंस इन द डार्क एटा हेनी साइनिंग को लेकिन तुलना है साइनिंग अच्छी गोटे मिनट तापर आउ कौन अच्छी यूजुअल नंबर लॉन्ग कंटिन्यूअस स्ट्रेच तो ये तीनटा भितर आपण मैंने कहतु कौटा हम राइट आंसर सिमिलारिटी कौन डाफोडिल माने भी आकाश चकमक करुले स्टार्स माने भी चकमक करुले डाफोडिल मान संख्या भी अधिक थिला इमान संख्या भी अधिक थिला ताले राइट आंसर कौन हम 11 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन बी दे आर लॉन्ग कंटिन्यूअस स्ट्रेच देखो ये मुझे जानीपी बहु जन भितर या कन्फ्यूज थी ए बी आउ सी को लेकिन समस्त कहे सार से संख्या भी तो अधिका थिला आउ से माने आकाश में चकमक भी करुले आउ एटा भी हम तीनटा हम किंतु ए भितर कौटा आंसर लिखा देखो सब बेले सही आंसर आप लिखिए जोटा पोएट्री रे मेंशन होइथिबो कवितार कौटा लिखाई दे स्ट्रेच इन आ नेभर एंडिंग लाइन ओके एठी डैफोडिल स्टार भितर कौन अच्छी पोएम रे दिखाई दे स्ट्रेच इन एन नेभर एंडिंग लाइन एलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन इन द मिल्की वे दे स्ट्रेच इन आ नेभर एंडिंग लाइन एलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे ए लाइनटा अच्छी ना नहीं जमी तारका मैंने कंटिन्यूअस भाव में आकाश में था से डैफोडिल मैंने गोटे ह्रदकूल बे मैंने हूँ लेक ह्रदकूल असंख्य सीमारेखा पर्यंत स्ट्रेच होते जेहेतु यही टर्मटा पोएम रे मेंशन होती तेणु आपण एटा ही लिखे आंसर कन्फ्यूज हेबेनी ना मार्क आपंकर कमिज ना मार्क कटिज ओके ये तीनटा आंसर लगुले भी ये राइट आंसर हम ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर मन रखु ओके कौन पे है मुझे आपको बुझेली तथापि डाउट थी निश्चय आप कमेंट सेक्शन कमेंट कर पचारे कि आप मत डायरेक्ट कंटाक्ट करेंगे आम व्हाट्सएप थ्रो रे मत मेसेज करेंगे मोर फोन नंबर हूँ 7751890332 ओके ये नंबर आप मत मेसेज करेंगे मुझे जहाँ भी डाउट अच्छी पचारि पारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन नंबर 12 हयर अयर द डैफोडिल्स स्ट्रेच इन ए नेभर एंडिंग लाइन डैफोडिल माने कोठी असरंती सीमारेखार परिव्याप्त होती कौटी थे फुट ऑफ द हिल हम कि पहाड़ पाददेश ना अंडर दि ब्राइट स्टारी स्काए ना मार्जिन ऑफ ए बे येस बे माने हूँ लेक ह्रदर कूलरे ऑन दि मार्जिन ऑफ ए बे एटा पोएम रे दिया तेणु आम लिखा आंसर या डैफोडिल फूल मैंने कौटी परिव्याप्त होती ना यहाँ हूँ मार्जिन ऑफ ए बे ह्रद कूलरे एबे जा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 13 हाउ मेनी डैफोडिल्स did the poet say he saw at a glance कवि कहवा अनुसार एकाथर के कवि केते संख्यक डैफोडिल फूल देखा पाइले केते संख्यक डैफोडिल फूल कवि देखिले एकाथर के ना आंसर हूँ 10,000 कवि कहवा हिसाब से कहते कि 10,000 फ्लावर्स देखा पाइले एट ए टाइम एका बेले के 10,000 फूल देखागला सो ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर इवे जी आम नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 14 द स्टेटमेंट 10,000 सो आई एट ए ग्लेंस इज ए डैश ये जो स्टेटमेंटा रहा 10,000 सो एट ए ग्लेंस यहाँ आपको पोएम रे दी लाइनटा पोएम रे थिबा ए लाइनटा गोटे कौन सिमिली मेटाफर हाइपरबल पाराबल ये भी तो कौटा हम आंसर देखो आपन को मु सेपरेट वीडियो रे देइछि सिमिली कौन मेटाफर कौन हाइपरबल कौन आपन मोस्ट से वीडियो को देखिए ये वीडियो सरला परे आपन यूट्यूब रे सर्च करेंगे सिमिली एंड मेटाफर बाय निहार रंजन नंद कि आपन पुणी सर्च करेंगे हाइपरबल बाय निहार रंजन नंद ये दुईटा वीडियो आपन देखिदेवे आपन जानिजे आपन घुसिया पड़ोनी सिमिली कौन मेटाफर कौन देखो ये 10,000 सौ एट ए ग्लेंस ये कौन है ना ये गोटे एक्जागरेसन करके कहुई सर्ट्रे कहीदे सिमिली हूँ सहीटा जिते तुलना हम आज आउ लाइक यूज है दुईटा शब्द मन रखु एज आउ लाइक ये दुईटा शब्दर व्यवहार होते तुलना हम से सिमिली आउ ये दुईटा शब्दर व्यवहार न हो तुलना हेले सेटा हम मेटाफर और हाइपरबल हूँ कौन ना किसी गोटे छोट कथा बढ़ई चढ़ई कहवा अतिरंजित कर जो कथा स्टेटमेंट आम कहवा कहुँ हाइपरबल ओके तेणु यहाँ हूँ गोटे हाइपरबल ये कवि कौन जाकि गोटी गोटी फूल गणी कि ना कवि केमी जाने 10,000 फूल अच्छा बोली ना ये कवि गोटे हाइपरबल व्यवहार कले ये कथा को अतिरंजित करके कहगला तेणु यहाँ हम गोटे हाइपरबल ओके मुझे समस्त सजेस्ट करी जदि तथापि आप डाउट रोचे से वीडियो देखि नियंतु यूट्यूब रे सर्च करेंगे हाइपरबल बाय निहार रंजन नंद ये वीडियो सरला पर आप देखि नहीं जाए एवं जी आम 15 नंबर क्वेश्चन
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिमिली ए भितर कोटा गोटे सिमिली मु ऑलरेडी कहली आपन ऊपर सिमिली होची सेटा जो कि एज आउ लाइक रो यूज है कि तुलना हेइथिबो जो कि एज आउ लाइक रो यूज है कि तुलना हेइथिबो ताहाले एठी कहंतु ए सेंटेंस रे कोठी एज आउ लाइक लागिची ऑफन ऑन माय को चाइला एठी नाही एटा होबनी द वेव्स बिसाइड देम डांस एटा भी होबनी कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन ओके जेमिति कि तारक माने शाइनिंग करथिले सेही परि देखंतु एज शब्द रो व्यवहार हला तेणु आपण मने रखंतु जोठी एज हो किबा लाइक एज किबा लाइक ए दुईटा शब्द रो जोठी व्यवहार हेइतबो सेटा होची सिमिली ताले सिमिली कोठी यूज हेची ऑप्शन ए सी रे सिमिली रो यूज हला ओके एबे जिबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 16 खाली आंसर घोषिले हेबोनी आपन बुझियो पड़िबो मु जेमति कहली सेमति मने रखंतु एज और लाइक लागिला माने सिमिली ओके एबे आपन नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दियंतु हु एल्स डांस्ड विथ द डैफोडिल्स डैफोडिल मानक सहित आउ भी किए गोटे डांस करूथला किए से डैफोडिल फूल को छाड़ी देले आउ जणे भी डांस करूथला सेटा किए ट्रीज स्टार्स वेव्स ना कवि पोएट कोन आंसर ना आंसर होची ऑप्शन सी वेव्स आमे पढ़ी द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली द वेव्स बिसाइड देम डांस डैफोडिल फूल पार्श्व वेव माने डांस करूथले तो आंसर आसीबो कोन वेव्स तरंग माने डैफोडिल मान सहित किए डांस करूथला ना वेव्स माने डांस करूथले ना तरंग माने नृत्य करूथले सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर 17 हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द डांस ऑफ द डैफोडिल्स कवि डैफोडिल मानकर नृत्य को केमिति वर्णना करिसंती किपरि भाबरे वर्णना करिसंती लाइवली अट्रैक्टिवली इलिगेंटली एन्चांटिंग कोन आंसर डैफोडिल्स मानकर डांस केमितिका थिला ना लाइवली डांस जीवंत नृत्य डैफोडिल फूल मानकर डांसटा केमितिका थिला ना लाइवली थिला जीवंत थिला तो डैफोडिल फूल माने जीवंत भाबरे नृत्य करुथिले सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर डैफोडिल फूल मानकर डांसटा जीवंत थिला ओके तापर ए जीवा आम नेक्स्ट क्वेश्चन को आपन कहे सर जीवंत केमती अलग गुड़िक कौन हेबनी आपन मन पकातु गोटे लाइन आम पढ़ी जे डैफोडिल फूल माने स्प्राइटली डांस करुथिले स्प्राइटली टर्म यूज होता स्प्राइटली अर्थ कौन लाइवली ओके जदि स्प्राइटली भी देला आपन स्प्राइटली लिखिए लाइवली न देकी इटी स्प्राइटली लिखि दे थांता पोएम रे तो स्प्राइटली देइची तो सेटा हो आंसर स्प्राइटली और लाइवली एक अर्थ ओके इबे जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 18 जो मैंने आंसर जानछन चैट बॉक्स में लिखंतु हु आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली क्यों माने चकमक करुथवा तरंग माननकु आनंदर सहकारे अतिक्रांत करि जाइथिले माने क्यों मानकर नृत्य चकमक करुथवा तरंग मानकर नृत्य ठारू अधिक थिला क्यों मानकर डांसटा ना एठी हम लिखिबा डैफोडिल्स ना डैफोडिल फूल मानकर डांसटा तरंग मानकर नृत्य ठारू अधिक बड़ी जाइथिला बा टपी जाइथिला माने डैफोडिल फूलंक नृत्यटा तरंग मानक नृत्य को टपी जाइथिला ओके हु आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली ना डैफोडिल्स तो डैफोडिल फ्लावर्स आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली डैफोडिल फूल माने चकमक करुथवा तरंग गुडी को अतिक्रांत करि जाइथिले सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इबे आसिला क्वेश्चन नंबर 19 हु इज और आर ए मेरी कंपनी किए गोटे मेरी कंपनी बा आनंद प्रदानकारी साथी कविंक पई ए भितरु किए आनंद प्रदानकारी साथी डैफोडिल माने ना स्टार्स माने ना क्लाउड ना पोएट ऑब्वियसली आंसर होची डैफोडिल डैफोडिल गुड़िक हूँ कविंक पई आनंद प्रदानकारी साथी तो हु इज ए मेरी कंपनी ना डैफोडिल्स आर ए मेरी कंपनी फॉर द पोएट कविंक पई डैफोडिल माने होउछंती गोटे कौन आनंद प्रदानकारी साथी एवं जा 20 नंबर क्वेश्चन जो आंसर जानते चार्ट बॉक्स लिखु ए पोएट कुड नॉट बट बी गे मीन्स व्हाट ए पोएट कुड नॉट बट बी गे यार अर्थ कौन ए पोएट कैन नॉट हेल्प डांसिंग ना पोएट कैन नॉट हेल्प बीइंग हैप्पी कि पोएट कैन नॉट बी एलोन कि पोएट कैन नॉट हेल्प बीइंग मेस्मराइज्ड तो आंसर कौन आसो 20 नंबर देखिए चार्ट बॉक्स चार्ट करके लिखंतु आंसर होची ऑप्शन बी ए पोएट कैन नॉट हेल्प बीइंग हैप्पी ओके ए पोएट कैन नॉट हेल्प बीइंग हैप्पी माने कवि तांको खुशी रो सीमा न रहिबा कथा एठी आसुची ए पोएट कुड नॉट बट बी गे गे अर्थ होची प्रफुल्लित हवा उल्लसित हवा
जन कवि आउ किछि करि परिबेनि एई भली गोटे जकन कंपनी पाइके अत्यधिक आनंदित हेबे ए पोएट कैन नॉट हेल्प बीइंग हैप्पी से निज खुशी हेबार अटकै पार नथिले अत्यधिक ता मन आनंद भरी जाई थिला सो ऑप्शन बी होची राइट आंसर माने रखिबे एबे आसले 21 नंबर क्वेश्चन व्हाट डिड वर्ड्सवर्थ डू वर्ड्सवर्थ किए ना कवि होचंदी विलियम वर्ड्सवर्थ कौन करथिले वर्ड्सवर्थ कौन करुथिले ना केप्ट ऑन गेजिंग द डैफोडिल्स डैफोडिल को एक लय रे चाहि रहिथिले ना केप्ट ऑन डांसिंग विथ द डैफोडिल्स ना डैफोडिल सहित नृत्य करुथिले ना केप्ट ऑन वांडरिंग एलोंग द डैफोडिल कि डैफोडिल मान सहित बुलाबुली करुथिले ना केप्ट ऑन सिंगिंग विथ डैफोडिल ना डैफोडिल सहित गीत गाउथिले गीत गाइबा हबनी डैफोडिल मान सहित बुलीबाटा हबो एटा हबनी डांसिंग हबनी एटा हबो केप्ट ऑन गेजिंग आर द डैफोडिल पोएट कहितला आई गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द सो टू मी हार्ड ब्रॉट मु एक लय चाहि रही कही ना ना कवि तो यहाँ थिला तेणु आप लिखिए वर्ड्सवर्थ कौन कले ना केप्ट ऑन गेजिंग द डैफोडिल फूल मानू एक लय कवि चाहि रही ओके एबे जिबा 22 नंबर क्वेश्चन अच्छी व्हाट डिड वर्ड्सवर्थ नॉट नो व्हाइल गेजिंग आर द डांसिंग डैफोडिल वर्ड्सवर्थ कौन जानी नथिले जितले डैफोडिल फूल मान आड़ को चाहि रही व्हाट डिड वर्ड्सवर्थ नॉट नो व्हाइल गेजिंग आर द डैफोडिल मान आड़ को देखला बेलू विलियम वर्ड्सवर्थ कौन जानी नथिले व्हाट पीस द साइट हैड ब्रॉट टू हिम ई दृश्य तांको कौन शांति आनीदेव ना कौन संपत्ति आनीदेव ना कौन सॉलिट्यूड माने लॉनलीनेस ना एकुटिया आनीदेव एकुटिया भाव आनीदेव ना प्रेरणा आनीदेव कौन हम आपन को मुझे जस्ट रीड करके शुणिली पोएट कही कि आई गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द सो टू मी हार्ड ब्रॉट कवि कहले मुझे एक लय चाहि रही जे जो दृश्य अच्छी दृश्य मो पाई कौन बा संपत्ति आनीदेव सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कवितार संपत्ति कथा आसी तेणु ऑप्शन बी इज द राइट आंसर तेणु आपको थरोली बुझा पड़ो ये पोएम सरला पोएम डिस्क्रिप्शन में लिंक देती डैफोडिल पोएम आप देखिए लाइन बाय लाइन बुझे ओके एबे देखो 23 नंबर क्वेश्चन व्हाट डज द पोएट मीन बाय वेल्थ व्हेन ही सेज व्हाट वेल्थ द सो टू मी हार्ड ब्रॉट कवि जिते कही कि व्हाट वेल्थ द सो टू मी हार्ड ब्रॉट यहाँ पोएम लिखाई कवि एक कथा कहला बेले ये वेल्थ अर्थ कौन आप बुझुंट वेल्थटा कवि कौ अर्थ कही मोटिवेशन कही ना ग्रेट सीनेरी एंड प्लीजर कही ना हैप्पीनेस एंड जॉयस मेमोरी खुशी ना प्लीजर ऑफ सॉलिट्यूड ना एकुटिया समय आनंद कही ये आसला कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन ये आप कहतु यही भितर कौन हम आंसर डी हम सी हम बी हम ए हम 23 नंबर आंसर हैप्पीनेस एंड जॉयस मेमोरी ये मन रखु वेल्थ सिग्निफाइज द हैप्पीनेस मु आपको पोएमटा एक्सप्लेन कला बेले भी आपको कही कि वेल्थ क्या सिग्निफाई करे ना वेल्थ सिग्निफाइज द हैप्पीनेस वेल्थ बा संपत्तिटा हैप्पीनेस को सिग्निफाइज करे ओके सूचित करे तेणु आप लिखिए ये जो लाइन अच्छी व्हाट वेल्थ द सो टू मी हार्ड ब्रॉट ये वेल्थटा हैप्पीनेस को सिग्निफाई करुच्ची ओके आपको थरोली बुझे पड़ो कहीं पोएम रे एत सीधा आंसर आसबनी ये आपको कन्फ्यूज कला भाई आसो क्वेश्चन तेणु आप ध्यान सहित बुझंतु बुझे में ट्राए करूँ 24 नंबर क्वेश्चन ए देखा देखु व्हाट आर द टू डिफरेंट मूड्स ऑफ द पोएट कविंकर दीटा अलग अलग मूड कौन थिला समस्त आंसर जानते कौन हम पोएटर दीटा मूड थिला कौन भैकेंट और पेनसिव गोटे हूँ पेनसिव आ गोटे हूँ भैकेंट भैकेंट माने कौन खाली तो ताहले एटा हम ना एटा हम ना एटा हम देखिए 24 नंबर आंसर ऑप्शन ए ब्लिसफुल एंड पेनसिव आप सार ये पेनसिव अच्छी तो भैकेंट ना ब्लिसफुल देइछि ब्लिसफुल देइछि देखो पेनसिव तो हम आप जानीगले देखो आप केमती आंसर लिखिए ये देछि पेनसिव आउ एमलेस एमलेस माने कौन भैकेंट की भैकेंट माने खाली यहाँ हेनी तेणु यहाँ तो बिल्कुल हेनी पेनसिव देनी लॉनलीनेस पेनसिव आउ एकुटिया कि यहाँ भी हेनी और है यहाँ गोटे पेनसिव आउ ब्लिसफुल तेणु यहाँ है आंसर बहुत जन पिला ये दुईटा भितर कन्फ्यूज होती देखो पेनसिव आउ भैकेंट है आंसर एक्चुअली आपड़ कविता जो मैंने पोएमटा जो मैंने पढ़ी थे ये पोएम आप जानते पोएट हैज टू मूड्स भैकेंट मूड एंड पेनसिव मूड पेनसिव तो कमन ये यूज है ये यूज है ये यूज है ये यूज है
ताहले ये जो पेनसिव सहित भैकेंट अर्थटा कौन भैकेंट मतलब ब्लिसफुल ना एमलेस भैकेंट अर्थ खाली एमलेस तो केबे हेबनी लक्षण हेबनी तो भैकेंट अर्थ होची ब्लिसफुल तो ऑप्शन ए है राइट आंसर ओके मन रखिए से समान जिनस को आपन कन्फ्यूज करके पचार एग्जाम रे क्वेश्चन एबे आसबा 25 नंबर क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन अछि व्हेन डज द पोएट रिमेंबर द साइट ऑफ द डांसिंग डैफोडिल्स कवि डांसिंग डैफोडिल रो दृश्य को केते बेले मने पकेइचंती कवि नृत्यरत डैफोडिल फूल मान दृश्य को केते बेले मने पकेइचंती व्हेन लेइंग इन ए हैप्पी मूड जेतेले से गोटे खुशी मूड रे थिले कि ने वैकेंट एंड पेंसिव मूड केतेले मने पकेइचंती ना एटा व्हेन इन वैकेंट और पेंसिव मूड कवि जेतेले वैकेंट और पेंसिव मूड रे थांती सेतेले डैफोडिल फूल कथा से मने पकांती एबे जो 26 नंबर क्वेश्चन व्हाट हैपेंड व्हेन द पोएट लाइज ऑन हिज कोच इन वैकेंट और पेंसिव मूड वैकेंट और पेंसिव मूड रे कवि जेतेले तांकर बेड रे पड़ी रही थांती कोच माने कोन कोच माने होची बेड कवि तांकर बेड रे पड़ी रही बेले वैकेंट और पेंसिव मूड रे कौन घटे कौन हुए सेते बेले कौन हुए ना द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल फ्लैश अपन हिज इनवर्ड आई डैफोडिल फूल मान स्मृति तांकर अभ्यंतरीण दृष्टि रे झलसी उठे सो ऑप्शन बी होची राइट आंसर एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट आर द टू मूड्स ऑफ द पोएट व्हेन ही रिमेंबर्स द डैफोडिल जेतेबेले कवि डैफोडिल फूलों को मने पकईचंती सेतेबेले तांकर को दीटा मूड कथा रही देखंतु से समान क्वेश्चन केते प्रकार बुले की क्वेश्चन आसुची तेणु आपण एमिति रे मन रखिबेनी तेणु आपण से आपन सजेस्ट करिवि से टीचर्स मान ठू आपण फॉलो करंतु जो माने आपण भल्लो की बुझेई परिबे ओके देखंतु मु देखि छि यूट्यूब रे बहुत जन टीचर्स एमती आपण क्वेश्चन देइथिबे जो माने थरोली डीपली बुझेबनी कोन पे आंसर हबो खाली पढी की आपण सुनै देकी जिबे ओके आपण जानि परथि मु का कथा कहूची मु को टीचर को पर्सनली कहूनी किंतु आपण सेमिति भाबरे जन टीचर चूज करंतु जे आपण थरोली बुझेई पारुथिबे ओके तेणु आपण कहले देखिबा एठी को दीटा मूड कथा आपण को मु पूर्वरु कहली मु देखि परछि आपण मान भितर बहुत जन ठीक आंसर लिखुछंती वैकेंट एंड पेंसिव तो आंसर हबो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर वैकेंट और पेंसिव हमें सही समान जिनस हमें रिपीटेडली पढ़ी के आसले एबे जबा 28 नंबर क्वेश्चन को व्हाट डज द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स डू टू द पोएट ये जो डैफोडिल फूल मान मेमोरीटा कवि सहित कौन करिछि बा डैफोडिल फूलर स्मृति कवि भितर कौन परिवर्तन आनी टेक्स हिम टू ए जकंड कंपनी फिल्स इज हार्ट विथ प्लीजर एटा हवा आंसर फिल्स इज हार्ट विथ प्लीजर जेहेतु लास्ट स्टांजर शेष स्टांजर पोएट लिखिछंती एंड इट फिल्स माय हार्ट विथ प्लीजर हाँ ना नहीं एंड हिज हार्ट स्टार्टेड टू डांस विथ द डैफोडिल्स एक कथा से मेंशन करिसेंती आपण लास्ट स्टांजा पढंतु जानि परिबे तो एठी ऑप्शन बी हबो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा हु डांस विथ द डैफोडिल्स कवि सहित किए डांस करबा आरंभ कर देइछि शेष स्टांजा रे यार आंसर अछि कवि स्टार्स क्लाउड ना पोएटंकर हार्ट पोएट्स हार्ट डैफोडिल सहित कवि हृदय मध्य खुशी रे नाची उठिछि डैफोडिल कथा मने पकेकी तेणु ऑप्शन डी हबो राइट आंसर ओके एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड कोटा होची सॉलिट्यूड माने होची लोनलीनेस एकुटिया समय सबुठु बड़ आनंद ब्लिस माने होची परफेक्ट हैप्पीनेस एकुटिया समय सबुठु परफेक्ट हैप्पीनेस कोटा द जॉयस मेमोरी ऑफ द डैफोडिल डैफोडिल मान को खुशी वाला स्मृति ना बीइंग इन द कंपनी ऑफ द डैफोडिल ना बीइंग लोनली ना बीइंग इन ए पेंसिव मूड कवि को केते बेले एकुटिया समय रे अत्यधिक खुशी प्रदान करे ना आंसर हबो जॉयस मेमोरी ऑफ द डैफोडिल डैफोडिल फूल मान सहित तांकर थिबा खुशीर स्मृति डैफोडिल फूल मान सहित कविंकर जो खुशीर स्मृति रही सेटा तांको पई गोटे परफेक्ट हैप्पीनेस एबे जेबा 31 नंबर क्वेश्चन द वर्ड ब्लिस मीन्स व्हाट मुझे जस्ट आपन कहली ब्लिस अर्थ कौन ना परफेक्ट हैप्पीनेस ताहले ए भितर कोटा आंसर हबो ग्रेट लोनलीनेस ग्रेट जॉय जेहेतु एटा हैप्पीनेस को बुझाऊँच एकुटिया तो हेनी बड़ भल पाइबा हेनी आशीर्वाद हेनी तेणु ग्रेट जॉय अत्यधिक आनंद तो ब्लिस रेफर टू व्हाट ना ग्रेट हैप्पीनेस इन द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड इन द परफेक्ट हैप्पीनेस ऑफ लोनलीनेस तेणु ब्लिस अर्थ होची परफेक्ट हैप्पीनेस माने ग्रेट जॉय एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट डज द वर्ड ग्ली मीन ग्ली वर्ड रो अर्थ कौन इन ग्ली सैडनेस ग्ली रो अर्थ कौन सैडनेस की ना
ग्लूम हम कि ना आउला दीटा हैप्पीनेस आउ जॉय। तो 32 नंबर आंसर कौन हम आंसर दिंतु फटाफट आंसर दिंतु चार्ट बॉक्स रे आपण चार्ट बॉक्स देखुची कि कमेंट सेक्शन कमेंट को लिखंतु। तो एटी कौन हम आंसर ना जॉय। बहुत जन कन्फ्यूज थे सर हैप्पीनेस कौन पे हेनी हैप्पीनेस आउ जॉय तो एक अर्थ रे आसिला किंतु ग्लीर अर्थ होची जॉय ग्लीर एक्जाक्ट मीनिंग होची जॉय। ओके आमे तार जदि आमे देखिबा सिनोनिम हिसाब रे हैप्पीनेस तार गोटे सिनोनिम यार आउ गोटे अर्थ रे ग्लीर अर्थ जॉय भी हम हैप्पीनेस किंतु यार एक्जाक्ट मीनिंग होची जॉय ग्ली मीन्स जॉय सिनोनिम गोटे होची आ गोटे सिनोनिम रे आसीबा हैप्पीनेस। ओके तापर भी जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स मेरी को वर्ड रो अर्थ होची मेरी मेरी माने कोन आमे पढिथिले मेरी कंपनी जकंड कंपनी आनंद प्रदानकारी साथी जकंड। ओके इन सच ए जकंड कंपनी पोएट कहिथिले ना ए पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जकंड कंपनी जकंड कंपनी मीन्स मेरी कंपनी आनंद प्रदानकारी साथी मने रखिबे आपण। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा ए स्टेट ऑफ लॉनलीनेस इज कॉल्ड डैश एकुटिया समय अवस्था को आम कौन बोली कहबा ए स्टेट ऑफ लॉनलीनेस इज कॉल्ड डैश एकुटिया समय अवस्था को आम कहबा कौन ना सॉलिट्यूड मुझे भी जस्ट कहूली सॉलिट्यूड माने कौन ना लॉनलीनेस एकुटिया भाव एकुटियापण। ओके एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को तेणु आपन को जिते आप पोएम मोर बुझुंती लाइन बाय लाइन मु प्रतिटी वर्ड अर्थ आप डिटेल्स बुझाऊँगी ताको आप ध्यान सह शुणवे जी भी ध्यान सहित आमर सब वीडियो को देखिए शुणव एमसीक्यू तार फुल फुल मार्क रही कहीं गोटे मार्क आप काटी पारे। तापर भी आसला 35 नंबर क्वेश्चन 10,000 saw at a glance tossing their heads in sprightly dance here sprightly dance means what एटी कहतु स्प्राइटली डांस अर्थ कौन ये जो लाइनटा अच्छी पोएम रे पोएट कही 10,000 saw at a glance tossing their heads in sprightly dance इट स्प्राइटली अर्थ कौन स्प्राइटली अर्थ होची लाइवली ऑलरेडी एटा ए भली क्वेश्चन आमे पूर्व देखी छंती। ओके स्प्राइटली अर्थ होची लाइवली जीवंत भाव रे। ओके जीवंत भाव में डैफोडिल फूल माने मुंड को एपाक सेपाक दहले की डांस करुथिले एठी पर्सनिफिकेशन हेची कवि एठी पर्सनिफाइड करिसंती पर्सनिफिकेशन कौन मु कहिछि आपन वीडियो रे आपन हम चैनल रे देखि नै परिबे। एबे जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन को 36 नंबर क्वेश्चन व्हाट डज द पोएट मीन बाय होस्ट व्हेन ही से ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स जेतले कवि कहिसंती होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स ए कथाटी को अर्थ रे कहिसंती एठी होस्ट रो अर्थ कौन होस्ट मीन्स व्हाट ए लार्ज नंबर ऑफ होस्ट रो अर्थ होची अनेक संख्यक ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स ए लार्ज नंबर ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। एबे जिबा 37 नंबर क्वेश्चन हु वाज और अयर वांडरिंग लॉनली किए एकुटिया बुलाबुली करुथिले यार आंसर आपन समस्या जानि छंती देखिबा फटाफट कमेंट सेक्शन कमेंट कर लिखंतु किए एकुटिया बुलाबुली करुथिले कवि तारका क्लाउड डैफोडिल किए बुलाबुली करुथिले ना आंसर होची द पोएट वाज वांडरिंग लॉनली द पोएट वाज मूविंग लॉनली कवि ही एकुटिया बुलाबुली करुथिले सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एबे जिबा 38 नंबर क्वेश्चन को whom does the poet compare himself with कवि निजको का सहित तुलना करिसंती कवि निजको कहा सहित तुलना करिसंती ना डैफोडिल क्लाउड स्टार लेक कवि निजको का सहित तुलना करछ ना क्लाउड सहित मने पकांत हमें फास्ट आंजे पढ़िथिले पोएट कहिथिले कि आई वांडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड मु एकुटिया गोटे बादल भली बुलाबुली करुथिली ताने कवि निजको गोटे बादल सहित तुलना करिसंती सो आंसर होची ऑप्शन बी आम फास्ट लाइन रे ही एटा पढ़िथिले। इबे आसला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 द पोएट हैज मेड टू कंपैरिजन इन द पोएम डैफोडिल्स डैफोडिल पोएम रे कवि दुईटा तुलना करिसंती दुईटा जिनिस भितर तुलना करिसंती व्हाट आर दे कौन से दुईटा जिनिस आपण कहंतु हिमसेल्फ विथ ए क्लाउड एंड डैफोडिल विथ स्टार्स आर यस राइट कवि निजको बादल सहित तुलना करिसंती आ डैफोडिल फूल मान को तारका मान सहित तुलना करिसंती एटा तो हबनी हैप्पीनेस को डैफोडिल ना निजको डैफोडिल ना निजको तारका मान सहित ना आंसर हम कौन कवि क्या तुलना करिसंती ना निजको बादल सहित तुलना करिसंती आ डैफोडिल फूल मानकु आकाशगंगार छायापथ आकाशगंगा छायापथरे थिबा तारका मान सहित तुलना करिसंती सो ऑप्शन ए होची राइट आंसर। ओके एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 40 आई वांडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड
एठी एठी कहे कि आई वांडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड। एठी दिस स्टेटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ ए डैश। ए स्टेटमेंट गोटे कहार उदाहरण। देखो तो मुझे जिते पोएम आपको एक्सप्लेन करे मुझे पढ़ी पिला जस्ट कहीदेनी ता भितर कौन पोएटिक डिवाइस यूज है कौन ग्रामाटिकल यूज होती डिटेल्स आपको मुझे एक्सप्लेन करें। जो मैंने वीडियो देखिए आप निश्चय भाव में जानी डैफोडिल पोएम वीडियो रे कि मुझे सिमिली और मेटाफर कथा कही। एठी जेतले एज आपको या पूर्वर भी कहली जिते एज आउ लाइक व्यवहार होगी तुलना होता है ताको आम कहती सिमिली। ताहले आई वांडर लॉनली एज ए क्लाउड एटा कौ प्रकार गोटे एग्जांपल। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिमिली। ये हूँ गोटे सिमिली उदाहरण कहीं ये तुलना है आउ एज वर्ड यूज होगी तुलना है। एबे जब आम नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 41 आई गेज्ड एंड गेज्ड सजेस्ट दैट द पोएट डैश। आई गेज एंड गेज यह कौन सजेस्ट करे कवि कौन बोली सजेस्ट करे। द पोएट टुक टाइम टू सी ऑल द फ्लावर्स। द पोएट हैड नो अदर वर्क कि द पोएट वाज लॉनली एंड द पोएट वाज एनचांटेड। ये जो थिला ना कवि कही मुझे एक लय चाह रही चाह रही यह कौन सजेस्ट करुच्ची। कवि समय नहीं थे डैफोडिल फ्लो को देखापी कि किसी काम नाला कि कवि एकुटिया थिले। कौन हम आंसर 41 नंबर ना वाज एनचांटेड। देखु ये आंसर आप चार्ट बॉक्स से चार्ट करके लिखु बट मुझे कहूँ ये वाज एनचांटेड हेनी। ये क्वेश्चनटा मुझे आगुरी भी देखी थी सामान क्वेश्चन वाज एनचांटेड किसी जगह दिखाई आंसर किंतु एटा आंसर हेनी ना। ये आंसर कौन हम ना पोएट डैफोडिल फूल को अत्यधिक समय लगातार भाव अनेक समय पर्यटन देखुले कौन पाई ना कौन पाई ना द पोएट वाज लॉनली कवि एकुटिया थिले सेइथिपाई एकुटिया समय को से खुशी भरीदेवाई देखुले। 42 नंबर क्वेश्चन आसवा हुम डज द पोएट पर्सनिफाई इन द पोएम डैफोडिल। डैफोडिल पोएम रे कवि क्या पर्सनिफाई करिसंती। आपण प्रथमे बुझंतु पर्सनिफाई कौन पर्सनिफिकेशन कौन यहाँ बुझिले कि आप जानीपर आप घोषिया को पड़ोनी। पर्सनिफिकेशन कौन व्हेन वी गिव एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स ह्यूमन कैरेक्टर और ह्यूमन बिहेवियर दैट इज नोन एज पर्सनिफिकेशन। जितेबले आमे कौन सी निर्जीव वस्तु को कि कौन सी पशुपक्षी मानक मनीषर चरित्र प्रदान कि मनीषर आचरण प्रदान करें कहवा पर्सनिफिकेशन। तो पर्सनिफिकेशन है कौटी भितर ओके पोएट कौटी पर्सनिफिकेशन करिसंती क्या लोक मान सहित मनीषर गुण देइचंती ना डैफोडिल फूल मानक। आंसर हम ऑप्शन ए। आपण मैंने कहे सार केमिति पर्सनिफिकेशन है आप पढ़ी थे डैफोडिल फूल डांस करने कथा पढ़ी आप डैफोडिल फूल मैंने डांस करुले डैफोडिल फूल मैंने गोटे क्राउड करते पोएट कहते आई सो ए क्राउड ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल अनेक गुड़े फूल मानकर डैफोडिल फूल मानकर भिड़ देखा पाइली। एक्चुअली भिड़ करे किए मनीष करे मनीष भिड़ करे किंतु डैफोडिल फूल के भिड़ करती कि चलिकी आसी गोटे जगह एकाठी हो जाती कि नाई। ताहले कवि कहीं डैफोडिल फूल भिड़ करने कथा मेंशन कले कहीं एठी कवि मनीषर गुण एवं मनीषर आचरण को प्रदान कले देले डैफोडिल फूल को देले बा डैफोडिल फूल को एठी पर्सनिफिकेशन कले कवि पर्सनिफाइड कले एठी कवि। आउ सेमती डैफोडिल फूल डांस करने कथा कह जाइए। एक्चुअली डांस किए करे ना मनीष डांस करे डैफोडिल फूल के डांस करें कि ना केबे भी करि नथाय किंतु ताहले कवि कहीं डैफोडिल फूल डांस करने कथा कहले कहीं ना कवि एठी पर्सनिफिकेशन कले कवि एठी गोटे पर्सन बा गोटे व्यक्तिर गुण बा आचरण को डैफोडिल फूल को देदेले बा डैफोडिल फूल को गोटे व्यक्ति भाव में एठी मेंशन कले। डैफोडिल फूल नृत्य करने कथा कह जाए गोटे मनीषर आचरण और मनीष गुण को डैफोडिल फूल को दे देइचंती तो ये पर्सनिफाई कवि करिसंती डैफोडिल फूल सहित। ओके सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को किंतु देखो आप कविता को पढ़ंतु क्लाउड स्टार कि लेक आउ ट्री क्या सहित भी पर्सनिफिकेशन हैनी केवल पर्सनिफिकेशन डैफोडिल फूल सहित होइछि। 43 नंबर क्वेश्चन हाउ डज द पोएट पर्सनिफाई द डैफोडिल्स। कवि डैफोडिल फूल मान को केमिति पर्सनिफाई करिसंती डैफोडिल फूल कवि केमिति पर्सनिफाई करिसंती एबे जस्ट मु आपन को कहूथिली बाय कॉलिंग देम ए कंपनी ना बाय सेइंग दे आर फ्लटरिंग एंड डांसिंग ना बाय सेइंग रेफरिंग टू देम एज ए होस्ट ना कीपिंग देम इन द मेमोरी ना एटा आंसर
फ्लटरिंग एंड डांसिंग ए पाख से पाख दहलुले और डांस करुले एक कथा जो कवि कही कवि कौन कहले कि डैफोडिल फुल मैंने इआड़े सियाड़े दहलुले और नृत्य करुले अरे एक्चुअली लोक मैंने व्यक्ति मैंने ही डांस करती मनीष ही नृत्य करे डैफोडिल फुल के डांस करी ना तेणु ये कवि कौन कले पर्सनिफिकेशन कले ओके एबे जब आम 44 नंबर क्वेश्चन को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जागरेशन एग्जागरेटेड फ्रेज और एग्जागरेटेड स्टेटमेंट ए भितर कोटा गोटे एग्जागरेटेड स्टेटमेंट माने को स्टेटमेंटा को कवि एग्जागरेट करके मेंशन करिसंती अति रंजित करी कहबा म आगरु आपण माने कहितली आमे जोटा कहउचंती कोन हाइपरबोल बोली कहउचंती एग्जागरेट स्टेटमेंट को आमे हाइपरबोल बोली कहबा हाइपरबोल हाइपरबोल जहाँ एग्जागरेशन सेया एग्जागरेटेड स्टेटमेंट भी सेया तो ये भीतर हाइपरबोल कोठी यूज होईची ना 10,000 सॉ एट ए ग्लेंस ये जो बी नंबर रहिला ना 10,000 सॉ एट ए ग्लेंस एठी एग्जागरेशन होईची एठी हाइपरबोल रो व्यवहार होईची तो हाइपरबोल कौन ना हाइपरबोल इज एन एग्जागरेटेड स्टेटमेंट जितले गोटे कथा बढ़ई चढ़े कि कहा जाए बा अतिरंजित करी कहा जाइथे ताको मैं कहबा एग्जागरेशन नाउ क्वेश्चन नंबर 45 इबे आसंतु 45 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स मूविंग टू एंड फ्रो ए भितर कहार अर्थ होची मूविंग टू एंड फ्रो माने इयाडे सियाडे मूव करिबा कार अर्थ इयाडे सियाडे मूव करिबा फ्लटरिंग डांसिंग स्प्राइटली टॉसिंग ए भितर आंसर कहंतु डांसिंग तो हबनी स्प्राइटली हबनी स्प्राइट अर्थ होची लाइवली टॉसिंग माने कोन एपाक से पाक दहलेबा फ्लटरिंग रो अर्थ भी होची एपाक से पाक दहलेबा तले सी हबो ना डी हबो कौन हबो आंसर ना ऑप्शन डी टॉसिंग टॉसिंग देयर हेड ओके टॉसिंग देयर हेड एटा हला डैफोडिल धरे जो एटा हला डैफोडिल फुल कौन करुले ता मुंड को एपाख से पाख दहलौथिले इयाडे सियाडे दहलौथिले तेणु टॉसिंग देयर हेड माने मूविंग टू एंड फ्रो मीन्स मूविंग हियर एंड देयर एपाख से पाख मूव करबा तेणु एटा हबा आंसर ओके फ्लटरिंग रो अर्थ भी एया किंतु एटी मुंड हलेबा कथा एपाख से पाख दहलेबा कथा कहैछि तेणु एटा न होय कि एटा हला किंतु फ्लटरिंग भी सही मूव करबा अर्थ रे यूज होता है तेणु ये ऑप्शन डी आपण मन रखिए जेहेतु पोएम रे एठी टॉसिंग रो ही अर्थ ए अर्थ रे व्यवहार होईछि एबे जिबा हमें 46 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट ऑफ वैकेंट वैकेंट ऑपोजिट कौन वैकेंट माने कौन खाली पेंसिव माने कौन फुल ऑफ थॉट चिंतापूर्ण वैकेंट माने पूरा खाली और पेंसिव माने पूरा भरिकी रहिबा पेंसिव तो वैकेंट ऑपोजिट होची पेंसिव ओके एबे जो नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 47 व्हाट इज द इनवर्ड आई द पोएट मेंशन्स इन द पोएम डैफोडिल डैफोडिल पोएम रे कवि को इनवर्ड आई कथा मेंशन करिसंती को अभ्यंतरीण दृष्टि कथा मेंशन करिसंती माने इनवर्ड आई रो अर्थ कौन इनवर्ड आई रो अर्थ होची माइंड्स आई अंतर्दृष्टि किसी लोक पिला लिखिदेवे ना इनर आई मु आपको पोएम एक्सप्लेन कला बेले कही इनवर्ड आई रो अर्थ होची माइंड्स आई ओके यार समरी भी मुझे समरी रे आपण देखिपारे माइंड्स आई बोली कही मु अभ्यंतरीण दृष्टि कोटा बुझाऊँगी एवं जो आम 48 नंबर क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स इज अ वर्ड डांस रिपीटेड इन द पोएम यही पोएम रे डांस शब्दटा केते थर रिपीट होती ये तो आपको पोएम को गणिकी आंसर देवा पड़ो आप आंसर दिंतु केते थर डांस वर्डटा रिपीट होती पे 4 टाइम्स रिपीट होती डांस वर्डटा 4 टाइम्स रिपीट होती आप मन रखी नहीं जाए एमती तो पढ़े ना एग्जाम रे किंतु फिर भी आपको मन रखी नहीं थे डांस वर्डटा पोएम रे 4 थर रिपीट होती एबे जो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 49 व्हाट डज द पोएट मीन बाय लिटिल थॉट पोएट जिते कहले लिटिल थॉट ये गोटे लाइन थी ना आई गेज्ड एंड गेज फॉर लिटिल थॉट ये लिटिल थॉट रो अर्थ कौन नो थॉट ओके ओके राइट नो थॉट ही हैड नॉट थॉट तार कौन चिंता नथिला एटा पोएम रे आपन एक्सप्लेन कला बेले कहिथिबी पोएट कहथिला आई गेज एंड गेज बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ दो सो टू मी हार्ड ब्रॉट एठी लिटिल थॉट रो अर्थ होची ही हैड नो थॉट तार कौन सी चिंता तांग मन रे नथिला एबे जो आमे 50 नंबर क्वेश्चन हाउ डिड द डैफोडिल्स सरपास द वेव्स डैफोडिल फूल माने तरंग गुड़ी को केमिति अतिक्रांत करि जाइथिले डैफोडिल फूल माने तरंग गुड़ी को केमिति अतिक्रांत करि जाइथिले केमिति अतिक्रांत करि जाइथिले ना एबे देखिबा चारिटा ऑप्शन अछि फर्स्ट ऑप्शन इन देयर चेयरफुलनेस एंड ब्राइटनेस
ना इन देयर स्प्राइटली डांस or with their sign and numbers and in their beauty and joyness आमे पढ़ी मने पकातु बट दे आउटडिड द स्पार्किंग वेव इन ग्ली किंतु सेमाने आनंदर सहित चकमक करुवा तरंग गुड़ी को अतिक्रांत कर जाइथिले ओके ताले आंसर कौन हम आंसर हो ऑप्शन ए इन देयर चीयरफुलनेस एंड ब्राइटनेस तांकर आनंद द्वारा एवं तांकर उज्जवलमयता द्वारा डाफोडिल फूल माने तरंग गुड़ी को अतिक्रांत कर जाइथिले आपण देखंतु एई भली भाबरे जेतिकी इंपोर्टेंट एमसीक्यू थिला 50टा एमसीक्यू प्रति स्टांजारु को गोटे को मिस करा जायनी सब इंपोर्टेंट एमसीक्यू एठी म आपनको आगरे डिस्कस कली लास्ट क्वेश्चन अछि हयर द 1936 समर ओलंपिक्स गेम्स हेल्ड 1936 मसीहा समर ओलंपिक खेल केउठारे अनुष्ठित होउथिला केउठी अनुष्ठित होउथिला इटाली जर्मनी बर्लिन डब्लिन ना इटा बर्लिन ठारे अनुष्ठित होउथिला बर्लिन कोठारे अछि ना जर्मन रो बर्लिन ठारे तो आपण जर्मनी लिखले हबनी इटाली लिखले आपण डायरेक्ट लिखिए बर्लिन लिखिबे सेहित में एई भली कंफ्यूजिंग कला भली क्वेश्चन आपनको आसीबो देखंतु जर्मन रो बर्लिन ठारे अनुष्ठित होउतला खेलटा किछि पिला कोन करी भूल रे जर्मनी आंसर दे देबे ना जर्मन रो पर्टिकुलर जगह होछि बर्लिन तो आपण बर्लिन बोली लिखिबे नाउ सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 देखंतु व्हाट डिड एडोल्फ हिटलर चार्लिसली इंसिस्ट एडोल्फ हिटलर पिलाळियामी भाबरे कोन कहिथिला हिज एथलीट्स आर मेंबर्स ऑफ ए मास्टर रेस कि जर्मन बिलोंग टू ए सुपीरियर रेस हिज एथलीट विल विन ऑल द इवेंट्स हैंड्स डाउन और अमेरिकन्स एथलीट्स आर इनफेरियर तो ए भितर कौन हम राइट आंसर एडोल्फ हिटलर पिलाळियामी भाबरे कोन कहिथिला देखंतु आपण माने समस्ते पढ़िथिबे एडोल्फ हिटलर कहिथिला कि हिज एथलीट्स आर मेंबर्स ऑफ ए मास्टर रेस कहीं जो तार थ्योरी था कहचे मास्टर रेस थ्योरी आपण बुझिले कि जदि न बुझे ये बहुत कन्फ्यूजन कर आपन को देखंतु मास्टर रेस थ्योरी कौन हिटलर पार्टीर ना हूँ नाजी पार्टीर जो थ्योरी थिला से मास्टर रेस थ्योरी बिलीव करूला हूँ आरियन सुपीरियरिटी थ्योरी नाजी आरियन सुपीरियरिटी थ्योरी ता माने नाजी पार्टीर गोटे थ्योरी थिला कि जर्मन माने जो माने कि आर्य से माने होउछंती विश्वर सबुठारो श्रेष्ठ जाति okay according to Aryan superiority theory Germans who are Aryans are superior than any other races in the world एटा थिला तांको थ्योरी थिला तेणु एठी हमें कोन लिखिबा एडोल्फ हिटलर पिलाळियामी भाबरे कहितला कि तार खेलाड़ी माने होचन समस्ते उत्कृष्ट खेलाड़ी ओके तापर जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट आर एट एन ऑल टाइम हाई तो सेही टाइम रे कोन सबुठु सर्वोच्च स्तर रे थिला जर्मनी रे ओलंपिक खेल होउथबा समय कौन सर्वोच्च स्तर रे थिला नेशनलिस्टिक फीलिंग्स सुपीरियरिटी फीलिंग हिटलर्स मास्टर रेस थ्योरी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ऑफ द एथलीट्स तो आंसर हम नेशनलिस्टिक फीलिंग्स ओके से समय नेशनलिस्टिक फीलिंग्स बा हम जोड़ा कहते जातीयतावादी भावना सर्वोच्च स्तर रे थिला ओके एबे जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 4 हु वाज नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग किए कौन सी जिनिस को लेकिन वरीड हो नथिला माने आदौ वरीड हो नथिला माने जर्मनी रे एते सब घटना घटुवा सत्वे हिटलर रो एभली गोटे स्टेटमेंट सत्वे किए आदौ व्यस्त नथिला एडोल्फ हिटलर जेसी ओवेन्स नाजी कि लॉजलॉन्ग ऑब्वियसली जेसी ओवेन्स आदौ व्यस्त नथिले कौन पे व्यस्त नथिले सेटा भी हमें पढ़ी कहीं ना जेसी ओवेन्स आगर गोटे वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करथिले 26 फीट 8 इंच जंप करिकी से गोटे विश्व रिकॉर्ड स्थापन करथिले तेणु से आदौ वरीड नथिले जेसी ओवेन्स ओके कौन पे वरीड नथिले कौन पे ना से जानिछंती से जेमिति हेले गोल्ड मेडल जितिबे तेणु हिटलर स्टेटमेंट को नेकी से आदौ व्यस्त नथिले तापर जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 5 हाउ लॉन्ग हार्ड जेसी ट्रेंड कीपिंग द गेम्स इन माइंड ई खेल को मन रखिकी जेसी ओवेन्स केते समय पर्यंत बा केते दिन पर्यंत निजको ट्रेन करथिले निजको तालीम देथिले 6 वर्ष पर्यंत माने ए खेल को मन रखिकी से कहिथिले ना आई ट्रेन्ड फॉर 6 इयर्स विथ द गेम्स इन माय माइंड तो मु 6 वर्ष पर्यंत निजको तालीम देथिली आई हैव स्वेटेड जेसी कहिथिले ना आपण मने पकांतु पढिथिला में जेसी को स्टेटमेंट कोन थिला जेसी ओवेन्स कहिथिले कि I have trained and sweated myself for 6 years with the games in mind.
गेम गुड़ी को मन रखिकी मु 6 वर्ष पर्यंत झाड़ बोही और निजक तालीम देती। तेणु आंसर हम 6 इयर्स। ओके मुझे जानी गोटे टिक मार दिखाई तेणु आपको इजी हो। ओके बट आप बुझु कौन पे आंसर हो बुझा दरकार। ओके एबे जीवा 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन ये पचरा व्हाट वाज जेसी ओवेन्स थिंकिंग व्हाइल गोइंग ओवर ऑन द बोट। बोट रे गला बेले जेसी ओवेन्स कौन चिंता करुथिले? कौन चिंता करुथिले? प्रूविंग द आर्यन स्पिड थ्योरी रॉन्ग, आर्य श्रेष्ठ थ्योरी को रॉन्ग प्रूव करेंगे ना, बीटिंग नाजी नाजी मान को हरेबे ना, विनिंग फ्यू गोल्ड मेडल्स ना किसी गोल्ड मेडल जीतबे ना, बीटिंग लॉज लॉन्ग ना लॉज लॉन्ग को से हरेबे। एक्चुअली आगरू जेसी ओवेन्स लॉज लॉन्ग को जानी नथिले। जेसी ओवेन्स जड़े अमेरिकीय निग्रो से लॉज लॉन्ग को जानी नथिले तो यहाँ हेनी। नाजी मान को हरेबा भी नथिला, तांकर थिला कौन से चाहूले घर को गला बेले 2-3टा गोल्ड मेडल नहीं कि जीवे। ओके से लिखिले व्हाइल गोइंग ओवर द बोट आई वाज थिंकिंग टू टेक होम 1 or 2 ऑफ दोज गोल्ड मेडल्स। माने से गोल्ड मेडल गुड़िक भितर गोटे 2टा से घर को लेकिन जीवे बोली से चिंता करुले जिते बोट्रे से आसुले। तांको घर हूँ अमेरिका रे, अमेरिका से जर्मान आसुले, जर्मनी को आसुले केमिति ना बोट्रे आसुले। तो आसला बेले एक कथा से चिंता करुले। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एबे जीवा क्वेश्चन नंबर 7 को। ओवेन्स हाड हिज आइज सेट स्पेशली ऑन डैश। ओवेन्स आखि निर्दिष्ट भाव में कौ पर थिला? ओवेन्स कौ पर आखि रखी थे जो थे से जितबे बोली भाबुले? कौ पर आखि रखी थे ना? देखो गोल्ड मेडल तो तांको इच्छा थिला ठीक अच्छी किंतु स्वतंत्र आखि थिला कौ पर ना लंग जंप ऊपर से आखि रखी थे। कौन पाई ना कौन पाई से लंग जंप ऊपर नजर रखी थे? कौन पाई ना बिफोर 1 year आज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ही हैड सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 26 feet 8 1/4 inches। कहीं गोटे वर्ष पूर्व गोटे यूनिवर्सिटी छात्र भाव में से 26 फुट 8 1/4 इंच जंप करके गोटे विश्व रेकर्ड स्थापना करते। से आखि प्रमुख भाव में लंग जंप उपर थिला। तेणु से पूरा कॉन्फिडेंट थिले कि से लंग जंप तो निश्चय भाव में गोल्ड मेडल पाइबे। ओके सो 7 नंबर आंसर हो ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट वाज द वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट बाय जेसी ओवेन्स आज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट? जोटा मुझे जस्ट कहूली आपको जेसी ओवेन्स यूनिवर्सिटी छात्र भाव में कौ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापना करते? आंसर कौन हम ना 26 फुट 8 1/4 इंचेस 26 feet 8 1/4 इंच यहाँ हूँ कौन वर्ल्ड रिकॉर्ड। बेले बेले यहाँ कन्फ्यूज कला भाई आसे। 2टा कथा मन रखते आप, गोटे हूँ जेसी ओवेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड आउ गोटे हूँ ओलंपिक रिकॉर्ड। जदि पचरा जाए जेसी ओवेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड केते थिला तो आप लिखे 26 feet 8 1/4 इंचेस। और जदि क्वेश्चन आसे व्हाट वाज जेसी ओवेन्स ओलंपिक रिकॉर्ड, ओलंपिक रिकॉर्ड कौन था तो आप लिखे 26 feet 5 1/4 इंचेस लिखिए। मन रखु ओलंपिक रिकॉर्ड है 26 feet 5 1/4 इंचेस आउ जदि आसला वर्ल्ड रिकॉर्ड आसला तेरे 26 feet 8 1/4 इंचेस रहिबो। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाई डिड एवरीवन एक्सपेक्ट ओवेन्स टू विन द लॉन्ग जंप इजिली? माने कहीं समस्त एक्सपेक्ट करुले कि जेसी ओवेन्स लॉन्ग जंपटा बहुत इजिली जितबे, माने जेसी ओवेन्स लॉन्ग जंप को बहुत सहजरे जीतिजे। कहीं समस्त एक कथा पाखु आशा करुले? कौन पाई ना से पूर्वर ऑलरेडी वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करिसेंती, निश्चय भाव में ही तो समस्त एक्सपेक्ट करेंगे ना। तेणु ऑप्शन सी हम राइट आंसर। ही हैड सेट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड द प्रीवियस ईयर। कहीं पूर्व वर्ष से लॉन्ग जंप रे 26 feet 8 1/4 इंच जंप करके वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करते। से समस्त एक्सपेक्ट करुले कि बहुत सहजरे लॉज लॉन्ग एठी जीतिजे, बहुत सहजरे बहुत सहजरे ओवेन्स जेसी ओवेन्स लॉन्ग जंप जीतिजे बोली समस्ते आशा करुले। ओके तो ऑप्शन सी हम राइट आंसर। एवं जा क्वेश्चन नंबर 10 को। व्हाट सरप्राइज्ड ओवेन्स ड्यूरिंग द लॉन्ग जंप ट्रायल? लॉन्ग जंप ट्रायल समय ओवेन्स को क्यों जिनिस आश्चर्यान्वित करथिला? कौ जिनिस कौन जेसी ओवेन्स आश्चर्य हो जाते? कौन देखिले ना जिते लॉन्ग जंप ट्रायल टाइम आसला से देखिले कि ए जर्मन बॉय नेम्ड लॉज लॉन्ग वाज हिटिंग द पिट एट ऑलमोस्ट 26 feet इन हिज प्रैक्टिस लीव। माने गोटे जर्मन पिला जार ना थिला लॉज लॉन्ग से एका बेले के एका थर के से 26 फुट जंप कर दे पारुथला, जो जिनिस कि तांको आश्चर्यान्वित करथिला। सो एठी 10 नंबर आंसर हम कौन? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए टॉल बॉय हिटिंग द पिट एट ऑलमोस्ट 26 feet कि गोटे डेंगा पिला तार ट्रायल जंप रे ओके 26 फुट जंप कर दे पारुथला।
तेणु यहीटा हम रईट आंसर यही जिनसटा जेसी ओवेन्स आश्चर्य होते कहीं से आगुरी भावुले कहीं से आगुरी भावुले कि केही भी खेल में हरई पारे लंग जंप ट्रायल रे केही भी हरई पारे कि जितेबाला देखिले गोटे पिला अच्छी कौन जहाँ ना हूँ लॉज लंग जे कि एकाथर के 26 फुट जंप करुच्ची यही जिनसपाई से ओरिड होते यही जिनसपाई से आश्चर्य होते एवं देखा 11 नंबर क्वेश्चन हु डिड पीपुल से हिटलर एक्सपेक्ट टू विन द लंग जंप लोक मैंने क्या कही मैंने कही जे हिटलर का ठारू लंग जंप जितबार आशा रखी लोकों कहवा अनुसार हिटलर का ठारू लंग जंप जितबार आशा रखी ना लॉज लंग ठारू लॉज लंग हूँ गोटे जर्मानिक प्लेयर गोटे जर्मानी खेलाड़ी तो लॉज लंग ठारू हिटलर आशा रखी कि हिटलर कौन ना लॉज लंग बहुत सहजरे कौन कर ना लंग जंप जीतिज यही आशा हिटलर रखी लॉज लंग पाखरे लोकों कहवा अनुसार ओके ये कथा लोक मैंने कहती ये जा 12 नंबर क्वेश्चन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कीपिंग अंडर आफ कीपिंग अंडर आफ अर्थ कौन ऑलरेडी मुझे आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कही कीपिंग अंडर आफ मीन्स कीपिंग सिक्रेटली ओके और हाइडिंग समवन क्या लुचाई रखा क्या सिक्रेट रखा जदि ये आपको ऑप्शन था टू हाइड समथिंग और समवन तेज आपको भी लिखि था आंसर कि कीपिंग सिक्रेटली भी हो पार अंडर आफ माने जो लुचाई रखा गुप्त भाव रखा तेणु ये आंसर हूँ कीपिंग अंडर आफ मीन्स कीपिंग सिक्रेट ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट डिड ओवेन्स थिंक विल हैपन इफ लॉज लंग ऑन जदि लॉज लंग जीतीगला तेबे कौन हम बोली जेसी ओवेन्स चिंता करथिले ओके जदि लॉज लंग जीति जाए तेबे कौन हम ना आगुरी तो ऑलरेडी हिटलर पिलामी मंतव्य गोटे प्रकार जर्मानी रे देशात्मवादी भावना सृष्टि होता ओके हेले जदि ये लॉज लंग जीति जाए तेबे यह हिटलर आर्य श्रेष्ठत्व थ्योरी को गोटे सपोर्ट दब तो हिटलर कह मुझे जहाँ कहूली ठीक कहूली बोली हिटलर भाव ओके तो ओवेन्स भावुं कि जदि लॉज लंग जीति जाए तेबे कौन हम ना इट विल आड सपोर्ट टू द आर्यन सुपेरिटी थ्योरी तेबे यह आर्य श्रेष्ठत्व थ्योरी को गोटे सपोर्ट जगेब ओके तेणु से चाहू नी कि लॉज लंग जीतु जमी से लॉज लंग को हरैया चाहूले कहीं जब लॉज लंग जीति जाए गोटे जर्मानी खेलाड़ी जीति जाए तेबे यह हिटलर आर्य श्रेष्ठत्व थ्योरी को गोटे सपोर्ट दब ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट वाज ओवेन्स डिटरमाइंड व्हाट वाज ओवेन्स डिटरमाइंड ओवेन्स कौन निर्णय कले ओवेन्स कौन कौन करने संकल्प कले कौन हम आंसर आंसर हूँ टू बीट लॉज लंग को जेमिति हेले हरैया ओवेन्स दृढ़ संकल्प कले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 15 हु इज और आर रेफर टू एज डर फहरर क्या सूचित करा जाए यहाँ पढ़ी डर फहरर आम फ्यूरो बोली कहते डर फ्यूरो यहाँ क्या यूज हुए ना इट इज एन एपिथेट यूज फॉर एडल्फ हिटलर ओके यहाँ एडल्फ हिटलर पर स्पेशली जर्मानी रे यूज हुए ताने जर्मानी शासन व्यवस्थार सबुठ उच्च पदवी जार थाए तो डर फहरर बोले कहती एंड स्पेशली इट इज यूज्ड फॉर एडल्फ हिटलर और यह प्रमुख भाव में एडल्फ हिटलर पर ही यूज होता सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए एडल्फ हिटलर नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखंतु जेसी ओवेन्स वाज एन डैश एथलीट जेसी ओवेन्स गोटे किभली एथलीट थिला माने को कंट्री एथलीट थिला निग्रो अमेरिकान नाजी जर्मन देखंतु अमेरिकान एथलीट तो से थिला किंतु जने निग्रो अमेरिकार एठी जेहेतु पचरा हैची कौ एथलीट थिला तो अमेरिकान आम लिखा जी तो आन भी लगी देखु आन अमेरिकान एथलीट से जन अमेरिकीय खेलाड़ी थिला किंतु कौ कम्युनिटर ना निग्रो कम्युनिटर बहुत जन पिला कन्फ्यूज है कि निग्रो लिखिदेवे ओके निग्रो बोली गोटे देश नुहे जदि जड़े खेलाड़ी भारत रू खेलिया ताको आमे कहवा भारतीय खेलाड़ी अमेरिका रू खेलिले अमेरिकीय खेलाड़ी कहवा आमे जाति को लेकिन खेलाड़ी कहबानी आमे कि कहउछन कि हिंदू खेलाड़ी क्रिश्चियन खेलाड़ी मुस्लिम खेलाड़ी एमती कहते कहूना तेणु देश को लेकिन आम कह अमेरिका लिखा निग्रो आपड़ लिखे ना निग्रो इज ए कम्युनिटी नॉट ए कंट्री ये निग्रोटा हूँ गोटे कम्युनिटी गोटे देश नुहे तेणु आप लिखे जेसी ओवेन्स वाज एन अमेरिकान एथलीट ओके सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ये आसवा क्वेश्चन नंबर 17 को हु इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ एन एथलीट गोटे एथलीटर सबुठारु खराब शत्रु किए देखिए आंसर दिंतु आपण मैंने आंसर तो टिक मार दिया आपड़ बुझीपे कौन हम
एंगर इज द ओस्ट एनिमी ऑफ एन एथलीट क्रोध होची गोटे खेलाड़ीर सबुठु बड़ शत्रु क्रोध केमिति गोटे खेलाड़ीर बड़ शत्रु कहतु कहीं जदि गोटे खेलाड़ी रागी जाए तेबे से भल कि खेली पारि न थाए एटा आपण पढ़िथिबे सेठी लिखाई थिला एनी कोच विल टेल यू एंगर इज द ओस्ट एनिमी ऑफ एन एथलीट एन एंग्री एथलीट इज एन एथलीट हु विल कमिट मिस्टेक जन क्रोधी खेलाड़ी होची एमिति जने खेलाड़ी जी कि गोटे भूल करि बसे तेणु क्रोध होची गोटे खेलाड़ीर सबुठु बड़ शत्रु एटा किए कहे कोच कहती जेकोसी गोटे खेल में कोच था फुटबॉल कोच हो क्रिकेट कोच हो ओके जी टीम को इंस्ट्रक्शन दियंती गोटे टीम को जी इंस्ट्रक्शन दियंती कोच कहुए से कोच एक कही था कि क्रोध होची गोटे खेलाड़ीर सबुठु बड़ शत्रु तो मन रखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन एन एंग्री एथलीट इज एन एथलीट हु डैश एज एनी कोच विल टेल यू ऑलरेडी मुझे एबे जस्ट आपन कहूली कि जड़े क्रोधी खेलाड़ी होची एमिति गोटे खेलाड़ी जी कौन करिथाए कौन करिथाए हु विल मेक मिस्टेक्स जे किछि भूल करि बसे जे किछि भूल करि बसथाए जड़े क्रोधी खेलाड़ी एमिति जड़े खेलाड़ी जे किछि भूल करि बसे एज एनी कोच विल टेल यू एक कथा आपन को जे कोनसी जड़े कोच एक कथाटी कहबो जे कोनसी कोच निश्चय भाव में आपन को एक कथाटी कहितबो कि जड़े क्रोधी खेलाड़ी होची एमिति गोटे खेलाड़ी जे कि किछि ना किछि भूल करि बसे एबे जिबा 19 नंबर क्वेश्चन को हाउ वाज ओएन्स फास्ट ट्रायल जंप ओएन्सଙ୍କର प्रथम ट्रायल जंपटा केमिति थिला ओएन्स जेतले फास्ट टाइम जंप कले सेतले तांको प्रथम ट्रायल जंप केमिति थिला ना आंसर होचे नो जंप काइना से फास्ट जंप रे कोन कले ही लीप्ड फ्रॉम सेवराल इंचेस बियॉन्ड द टेकअप बोर्ड रो बहुत आगरु किछि इंच आगरु से जंप कले जोटा कि नो जंप रे काउंट हेइथिला सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओके एबे जिबा क्वेश्चन नंबर 20 को व्हाई वाज ओएन्स डिटरमाइंड टू बीट लॉजलंग ओएन्स कहीं लॉजलंग को हरैया पे निर्णय कले ओएन्स कौन पाई लॉजलंग को हरैया पाई चाहिए कहीं ना एटा हम आंसर ना टू प्रूव दैट जर्मन्स आर नॉट सुपीरियर टू ऑल एक कथा प्रमाणित करिया पाई कि जर्मन लोक माने समस्त को उत्कृष्ट नुहंती एई कथा को प्रमाण करिया पाई जेसी ओएन्स निर्णय कले से जेमिति हेले लॉजलंग को हरैबे कहीं लॉजलंग हारिले जाए कि कथा प्रमाणित हम कि जर्मन माने श्रेष्ठ नुहंती जदि लॉजलंग जीति जाए तेज हिटलर को गोटे सपोर्ट मिल जाव हिटलर कह कि ना एक्चुअली मुझे जहाँ कहूली ठीक कहूली कि आम खेलाड़ी होती सबुठ श्रेष्ठ खेलाड़ी बोली हिटलर कह से ओएन्स निर्णय कले ना जेमिति से लॉजलंग को हरैबे नाउ क्वेश्चन नंबर 21 हैड लॉजलंग क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स इजिली कौन लॉजलंग फाइनल मैच रे सहजरे क्वालिफाई करिगला कि येस इन हिज फास्ट अटेम्प्ट हाँ ना लॉजलंग जे गोटे जर्मनी प्लेयर थिला सर प्रथम प्रचेष्टा क्वालिफाई करिगला फाइनल रे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड डिसगस्टेड ओएन्स डू ओके डिसगस्टेड ओएन्स बा विरक्त हो जाइथिबा ओएन्स कौन कले विरक्त होइके ओएन्स कौन कले ना ए भीतर आंसर कौन हम देखंतु किक्ड एट द ग्राउंड ग्रेव आउट ए लाउड क्राई walk away from the pit he kicked disgustedly at the ground मने पकंद हम पढ़िथिले he kicked disgustedly at the ground बहुत जन पिला कंफ्यूज होइबे kicked the pit लिखिबे ना से पीट रे किक मार नथिले से काहा किक मारले ना बहुत जोरे माटी को गोटे गोइठा मारिले कोन पय ना कारण होची से हारी जाई माने प्रथम दीटा ट्रायल रे से बहुत आगरु डेई देइथिले जोटा कि नो जंप हेइता तांगो पाखरे केवल मात्र गोटे सुजोग थिला से विरक्त होइकी से गोटे किक मारिले एबे देखिबा 23 नंबर क्वेश्चन हु ऑफर्ड ओएन्स ए फार्म हैंडशेक ओएन्स को किए गोटे दृढ़ हैंडशेक ऑफर कला ओएन्स को सहित किए हैंडशेक कला ना आंसर होची लॉजलंग जेतेबेले जेसी ओएन्स ओलंपिक रेकॉर्ड सेट कले सेतेबेले लॉजलंग ही थिला जे कि आसे कि तांगो सहित हैंडशेक करिथिला एबे देखिबा 24 नंबर क्वेश्चन What was Owens trying to hide while talking to लॉजलंग during the trial? ट्रायल समय रे जेतेबेले जेसी ओवेन्स लॉजलंग सहित कथा होउथिले सेतेबेले से कौन लुचिया पे चेष्टा करुथिले ना तांको नर्भसनेस को लुचिया पे चेष्टा करुथिले काहेकि ना से नर्भस थिले बोले कि प्रथम दीटा ट्रायल से खेली पार नथिले दीटा ट्रायल रे से डिस्क्वालिफाई हो जाइथिले तांको पाखरे गोटे सुजोग थिला तेणु से तांकर नर्भसनेस को लुचिया पे चेष्टा करुथिले लॉजलंग आगरे ओके तेणु हिज नर्भसनेस अब आंसर इवे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन समथिंग मस्ट बी ईटिंग यू व्हाट डज द वर्ड ईटिंग मीन इन दिस सेंटेंस
ये जो अमेरिकान यहाँ हूँ एक्चुअली गोटे अमेरिकान स्लांग ये अमेरिकान स्लांग रे समथिंग मोस्ट बी इटिंग यू ये इटिंग अर्थ कौन समथिंग मोस्ट बी इटिंग यू अर्थ हूँ समथिंग मोस्ट बी ट्रबलिंग यू किसी जिनस तुमको परेशान रखुची किसी जिनस तुम चिंतित रोच ओके इटिंग अर्थ ये हे कौन चिंतित आम कहते ओडिया किसी जिनस तुमको खाई जाऊँगी माने किसी जिनस तुम चिंतित रोच यही अर्थ यहाँ एक्चुअली यूज होती तो ये आंसर हम ट्रबलिंग नाउ क्वेश्चन नंबर 26 देखो 26 नंबर क्वेश्चन आपको पचरा हयर वाज लॉज लॉन्ग स्कूल्ड लॉज लॉन्ग स्कूल कौटी करिथिला लॉज लॉन्ग क्योंठी स्कूल रे पढ़ी आंसर हम इन द नाजी यूथ मूवमेंट नाजी युव आंदोलन रे इन द नाजी यूथ मूवमेंट सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट डिड लॉन्ग से डजंट मैटर इन द ट्रायल लॉज लॉन्ग कहवा अनुसार ट्रायल रे कौ जिनस मैटर करेनी ट्रायल रे कौ जिनस मैटर करेनी ना बीइंग फास्ट ट्रायल रे फास्ट आसवा मैटर करेनी ओके ट्रायल खेलिला बेले ट्रायल समय फास्ट हवा मैटर कर न थाए क्वालिफाई हवाटा मैटर करि थाए किंतु फास्ट हवाटा मैटर करेनी सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओके एबे जिबा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो 28 नंबर क्वेश्चन आमको पचरा व्हाट अकॉर्डिंग टू लॉन्ग एक्चुअली मैटर्ड लॉज लॉन्ग अनुसार एक्चुअली कौन मैटर करे लॉज लॉन्ग हिसाब रे द फाइनल्स वुड मैटर मोज फाइनल ही अधिका मैटर करे ट्रायल रे किछि जाय आसे नाही ओके 29 नंबर क्वेश्चन हाउ डिड ओएन्स क्वालिफाई फॉर द फाइनल ओएन्स फाइनल मैच पाई केमिति क्वालिफाई हेले ना से कौन कले विथ ऑलमोस्ट ए फुट टू स्पेयर गोटे फुट पछरू से जंप करथिले आ गोटे फुट से माने स्पेयर करेगी से क्वालिफाई हो गले कहीं ओएन्स को लॉज लॉन्ग एडवाइस देइथिला कि जदि आप ठीक जगह जंप करि पार ना तार गोटे फुट पछरू लॉज लॉन्ग एडवाइस देइथिला ओएन्स को गोटे फुट पछरू आप गोटे लाइन टाणंतु से लाइन रु जंप करने ट्राए करंतु तो से सेमिति कले टेक ऑफ बोर्ड रो गोटे फुट पछरू गोटे लाइन टाणिले आ सेठू से जंप करने ट्रायल कले आ जंप मध्य कले आ क्वालिफाई मध्य हेले नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट हेल्प्ड ओएन्स क्वालिफाइंग फॉर द फाइनल ओएन्स को क्यों जिनस साहाय्य करथिला फाइनल रे क्वालिफाई करिवारे कौन साहाय्य करथिला ऑब्वियसली ऑप्शन ए ना लॉन्ग्स ट्रू एंड कंफर्टिंग वर्ड लॉज लॉन्ग रो ट्रू आउ कंफर्टिंग वर्ड लॉज लॉन्ग रो सत एवं आश्वस्तमूलक कथा ही जेसी ओएन्स को साहाय्य करथिला क्वालिफाई हेबारे एबे जिबा 31 नंबर क्वेश्चन हयर डिड ओएन्स वॉक ओवर टू द नाइट से दिन राति रे जेसी ओएन्स कुआडे चलिकी जाइथिले ना आंसर हम लॉज लॉन्ग रूम जो दिन तांको ट्रायल मैच से क्वालिफाई कले से दिन से चलिकी लॉज लॉन्ग रूम को गले तांको धन्यवाद जणाया कौन जाइथिले ना टू थैंक हिम जदि आपन क्वेश्चन आसे कहीं जाइथिले तो आपन लिखिबा आंसर टू थैंक हिम तांको धन्यवाद कहया पई जाइथिले 32 नंबर क्वेश्चन हाउ लॉन्ग डिड ओएन्स एंड लॉन्ग टॉक ओएन्स और लॉज लॉन्ग केते समय पर्यंत कथा होइतिले सेठी ना 2 घंटा पर्यंत कथा होइतिले ए गुडाक बहुत इंपोर्टेंट मन रखिबे नंबर गुडाक से माने 2 घंटा पर्यंत कथा होइतिले लॉज लॉन्ग रूम रे बसिकी जेसी ओएन्स और लॉज लॉन्ग 2 घंटा पर्यंत कथा होइतिले एबे देखिबा 33 नंबर क्वेश्चन ओएन्स एंड लॉज लॉन्ग डिड नॉट टॉक अबाउट डैश ओएन्स और लॉज लॉन्ग को विषय कथा हेई नथिले बोली पचरा हेइची देखंतु ट्रैक एंड फील्ड विषय कथा होइतिले निज निज विषय कथा होइतिले वर्ल्ड सिचुएशन विषय कथा होइतिले विश्व परिस्थिति विषय कथा होइतिले किंतु अदर एथलीट विषय कथा हेई नथिले तेणु ऑप्शन डी इज द राइट आंसर से माने एई टॉपिक रे कथा हेई नथिले नाउ क्वेश्चन नंबर 34 व्हाट डिड ओएन्स नो लॉज वांटेड हिम टू डू ओएन्स कौन जाने पे चाहिए ओएन्स कौन जानले कि लॉज लॉन्ग कौन चाहूँगी माने लॉज लॉन्ग कौन चाहूवा कथा ओएन्स जानिया को पाइले आंसर होची कौन ऑप्शन ए गिव हिज बेस्ट कि से तांकर सबुठार बेस्ट दियंतु माने भल प्रदर्शन करंतु एक कथा लॉज लॉन्ग चाहूला सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को 35 नंबर क्वेश्चन लॉज लॉन्ग वांटेड ओएन्स टू गिव हिज बेस्ट इवन इफ दैट मीन्ड दैश लॉज लॉन्ग चाहूला कि ओएन्स सबुठु भल प्रदर्शन करंतु एमिति कि जहार अर्थ कि कौन हो पारे ना ओएन्स विन ओएन्स रो विजय मध्य हो पारे जार अर्थ ओएन्स रो जितिबा मध्य हो पारे ओके भी 36 नंबर क्वेश्चन को
हु ब्रक हिज ओन पास्ट रेकर्ड किए ता निजर पास्ट रेकर्ड भांगिला किए ता निजर पास्ट रेकर्ड भांगिला ना लज लंग ता निजर अतीतर रेकर्ड भांगिला ओके सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एबे जब 37 नंबर क्वेश्चन को व्हाट वाज द ओलंपिक रेकर्ड सेट बाय ओवेन्स जोटा मैं आगुरी कहूली केते भी कन्फ्यूज हेबेनी ओलंपिक रेकर्ड आउ वर्ल्ड रेकर्ड भितर ओके ओवेन्स जेसी ओवेन्स कौ ओलंपिक रेकर्ड भांगिले माने ओलंपिक रेकर्ड कौन थिला जेसी ओवेन्स को द्वारा आंसर वो 26 फीट 5 1/4 इंचेस मैं आपको कही जदि ओलंपिक रेकर्ड आसिले आप लिखिए 26 फीट 5 1/4 इंचेस आउ जदि वर्ल्ड रेकर्ड आसिले आप लिखिए 26 फीट 8 1/4 इंचेस लिखिए ये गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन मन रखु भेरी इंपोर्टाट फॉर योर एग्जाम ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन देखो हाउ फार वेयर द स्टांड्स वेयर हिटलर वाज ग्लेयरिंग आर द टू एथलेट्स हिटलर जोठी थाई कि दी जन खेलाड़ी आड़कू ग्लेयर कर देखुला ग्लेयरिंग मीन्स इन आन एंग्री मैनर गोटे एंग्री मैनर रे रागिला भली गोटे प्रकार दृष्टि जिते हिटलर थाई कि देखुला दी जन खेलाड़ी आड़कू से केते दूर रे थिला ना लेस दैन 100 यार्ड माने हिटलर मात्र 100 यार्ड रु कम दूर रे थाई कि 100 यार्ड रु भी कम हम सेतिकी दूर थी कि दी जन खेलाड़ी आड़ को रागिकी देखुला तो तार रागिबार कारण कौन थिला जेतेबेले जेसी ओवेन्स गोटे ओलंपिक रेकर्ड सेट कले 26 फीट आउ 5 1/4 इंच जंप करके सेतेबेले लजलंग जाकि तांको सहित हैंडसेक करथिले लजलंग होची जर्मनी खेलाड़ी हेले हिटलर रागुथिला काहेकि मोर खेलाड़ी जाकि गोटे विरोधी खेलाड़ी सहित हैंडसेक करुची सेटा थिला हिटलर माने क्रोधर कारण से क्रोधित होइकी देखुथिला ओके इबी जो 40 नंबर क्वेश्चन हु वाज और अयर बाय द नरेटर साइड कंग्रेचुलेटिंग हिम फॉर द विन किए नरेटर को साइड रे आसिकी तांको कंग्रेचुलेट करूथला माने किए अभिवादन जणाउथला लेखकों को किए अभिवादन जणाउथला ना लजलंग जोटा मुझे कहली लजलंग जेतले से जानिला कि जेसी ओवेन्स ओलंपिक रेकर्ड सेट करिसंती लजलंग निजे आसिकी अभिवादन जणाउथला तांको ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 41 व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज फॉर जेसी ओवेन्स जेसी ओवेन्स सबुठु बड़ ओलंपिक पुरस्कार कौन थिला जेसी ओवेन्स सबुठु बड़ ओलंपिक पुरस्कार कौन ना आंसर होची द फ्रेंडशिप ऑफ लजलंग रो जो फ्रेंडशिप थिला लजलंग रो जो बंधुत्व थिला लजलंग रो बंधुत्व ही जेसी ओवेन्स सबुठु बड़ ओलंपिक पुरस्कार थिला नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द फादर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स मॉडर्न ओलंपिक गेम रो फादर किए एटा भी गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन आप मन रखिए एटा एग्जाम इंपोर्टाट होकर ना पीर डी क्यूबर्टिन वाज द फादर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स मॉडर्न ओलंपिक गेम रो फादर होचंदी पीर डी क्यूबर्टिन सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर 43 व्हाट अकॉर्डिंग टू क्यूबर्टिन इज द मोस्ट इंपोर्टाट थिंग इन ओलंपिक गेम्स क्यूबर्टिन को अनुसार ओलंपिक खेल में सबुठु इंपोर्टाट जिनिस कौन ओलंपिक खेल में सबुठु जरूरी जिनिस कौन जितवाटा जरूरी ना अंशग्रहण करवा जरूरी ना फ्रेंडशिप करवा जरूरी ना वर्ल्ड रेकर्ड सेट करवा जरूरी ये आंसर वो पार्टिसिपेट करवा जरूरी कहीं आम जानी पीर डी क्यूबर्टिन कर जो आइडियल थिला तांको अनुसार पार्टिसिपेशन वाज इंपोर्टाट दैन विनिंग जितवा अपेक्षा अंशग्रहण करवा ही बहुत बड़ जिनस ओके तेणु ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर जितवा बड़ कथा नुहे किंतु खेल में पार्टिसिपेट करवाटा बड़ जिनस सो ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर यहाँ थिला कार ओपिनियन ना क्यूबर्टिन कर ओपिनियन क्यूबर्टिन किए ना मॉडर्न ओलंपिक गेम रो फाउंडर नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूबर्टिन सेड दैट द मोस्ट इंपोर्टाट थिंग इन लाइफ इज नॉट कंक्यूरिंग बट डैश तो क्यूबर्टिन एक कही कि जीवन में सबुठु जरूरी जिनसटा जितवा नुहे कंक्यूर करवा नुहे जितवा नुहे किंतु कौन इंपोर्टाट बट फाइटिंग वेल किंतु भल कि लड़वा हूँ इंपोर्टाट ओके क्यूबर्टिन कही कि जीवन में सबुठु जरूरी जिनसटा जितवा नुहे किंतु भल कि लड़वाटा हूँ इंपोर्टाट सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इबे जीव 45 नंबर क्वेश्चन हु वाज और अयर द एपिटम ऑफ क्यूबर्टिन्स आइडियल क्यूबर्टिन कर चिंताधारार एपिटम मीन्स परफेक्ट एग्जाम्पल
कुबोटिन आइडियल बा कुबोटिन चिंताधारार किए सबुठु परफेक्ट एग्जांपल थिला किए तांकर गोटे बड़ उदाहरण थिला कुबोटिन चिंताधारार बड़ उदाहरण किए ना लज लंग कहीं थिला बेले बेले यहाँ भी पड़े कौन पाई थिला ऑप्शन थी कौन पाई थिला कहीं ना लज लंग पाई मध्य खेल रे जितवाटा बड़ नथिला खेल रे अंशग्रहण करवा बड़ थिला तेणु आमे कहिबा कि कुबोटिन गोटे बड़ उदाहरण होची लज लंग। एबे आमे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्ब ए भितर कोटा गोटे एडवर्ब नुहे एटी किछि ग्रामेटिकल क्वेश्चन आसिला आपनकर इजिली बिटरली फिजिकली देखो ये एलवाई लगी कि एडवर्ब होती किंतु सिली एटा गोटे एडवर्ब नुह एटा कौन हो ना गोटे एडजेक्टिव एटा हूँ गोटे एडजेक्टिव ओके मु कहबी कि ए सिली बॉय गोटे बोका पिला सिली एठी हाउ इज द बॉय इज सिली एठी एज एन एडजेक्टिव एटा यूज हला गोटे एडजेक्टिव भाव यूज हला डिस्क्राइब्स ए नाउन गोटे नाउन को डिस्क्राइब करुची बट दीज थ्री वर्ड्स आर एडवर्ब एमाने होचंद एडवर्ब किंतु एटा एडवर्ब नुह तो आंसर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हैड केप्ट हिज प्लान डैश ही हैड केप्ट हिज प्लान डैश कौन हम आंसर ना हिटलर हैड एक्चुअली एटा क्वेश्चन हवा कथा ही हैड केप्ट हिम अंडर राफ ओके माने एटा गोटे ग्रामेटिकल क्वेश्चन आसिला से तार प्लान को केमिति रखी ना अंडरआफ करी रखी अंडरआफ अर्थ कौन सिक्रेटली से तार योजना को गुप्त भाव रखी सो अंडरआफ इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन देखो आपको पचरा तेंदुलकर्स डबल सेंचुरी इज द डैश इंडिविजुअल स्कोर इन वन डे क्रिकेट मैच तेंदुलकर डबल सेंचुरी होची वन डे क्रिकेट मैच रो गोटे कौन डैश इंडिविजुअल स्कोर ना ऑल टाइम हाई एठी भी सही चैप्टर रु किछि आसिला क्वेश्चन आपण मन रखंतु गोटे ऑल टाइम हाई माने तेंदुलकर डबल सेंचुरी होची गोटे ऑल टाइम हाई इंडिविजुअल स्कोर माने गोटे व्यक्तिगत माने सबुठु बड़ व्यक्तिगत स्कोर ओके सो ऑप्शन बी होच राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यू वुड नॉट बिलीव ही वाज ए सिक्योरिटी गार्ड ही डजंट डैश ही डजंट लुक द पार्ट ओके ही डजंट लुक द पार्ट सो ये डी हम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 50 नंबर क्वेश्चन ही वाज एक्सपेक्टेड टू विन द मैच भेरी इजिली एठी देखो भेरी इजिली को अंडरलाइन कराई रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट विथ ए सुइटेबल आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन हेले भेरी इजिली को आम रिमूव करवा ये आम भेरी इजिली बदल में कौ शब्दर कौ एक्सप्रेशन यूज कर कौ आइडियम यूज कर देखो भेरी इजिली कार अर्थ भेरी इजिली हैंड्स ऑफ अंडर हैंड अंडर राफ मान तो सिक्रेट आम पढ़ले हैंड्स डाउन हाँ ना आम मन पकात आम पढ़ी यू कुड विन द जंप हैंड्स डाउन लज लंग कहूला जेसी ओवेन्स को यू कुड विन द जंप हैंड्स डाउन आपण जंप को हाथ तलू कर जीति पारे ता माने कौन सहजरे जीति पारे हैंड्स डाउन अर्थ ये कौन हम ना भेरी इजिली तो ये आम भेरी इजिली जगह हैंड्स डाउन भी लिखिपर आम लिखिपर कि he was expected to win the match hands down okay so option B is the right answer। एबे जिबा 51 नंबर क्वेश्चन he has always been very angry with the ways of his neighbor okay से सब बेले तार नाइबर मानक तरीका को लेकिन बहुत रागिकी अच्छी तो भेरी एंग्री एटी भी सेमती कहतु भेरी एंग्री जगह आम कौ आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन को यूज करिपरिबा कौ आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन ये यूज हो माने कौ एक्सप्रेशन अर्थ भेरी एंग्री on guards hot headed red under the hand कि hot under the collar hot under the collar अर्थ कौन ना भेरी एंग्री ओके कहीं जेसी ओवेन्स कौन कही ही वाज ए हॉट अंडर द कलर इन द हिटलर्स वे हॉट अंडर द कलर अर्थ हूँ बहुत क्रोध करवा बहुत रागी जावा भेरी एंग्री ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स टू बिहेव इन ए भेरी सिली वे ए भितर कहार अर्थ हूँ बहुत बोकामी भाव में बिहेव करवा बहुत बोकामी पूर्ण भाव में आचरण करवा आंसर हूँ कौन ना मेक ए फुल ऑफ वन सेल्फ निजको बोका बनैबा मेक ए फुल ऑफ वन सेल्फ मेक ए फुल ऑफ वन सेल्फ यार अर्थ हूँ कौन टू बिहेव इन भेरी सिली वे। नाउ क्वेश्चन नंबर 53
Owens had his dash the long jump. Owens had his eyes on the long jump. Owens ର ଆଖି ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ଉପରେ ରହିଥିଲା. Owens had his eyes on the long jump. Okay. Next question. He doesn't know that he is dash when he reaches home. से कथा जानी नथिला कि से कौन जेतले से घरे पहुंची कौन हवा आंसर भितरु. He doesn't know that he is in for a surprise. कि ताकू सरप्राइज दिया जाउची से कथा जानी नथिला कि ताकू सरप्राइज दिया जाउची जेतले से घरे पहुंची. ओके सो ऑप्शन डी होच राइट आंसर. इन फॉर ए सरप्राइज माने यही शब्द कौ जगह यूज होची को अर्थ रे आपण को बुझंतु से हिसाब रे सेंटेंस चेंज करि आसिला आपण लिखि परिबे. नेक्स्ट क्वेश्चन इटा होचा हम लास्ट क्वेश्चन. ऑल हिज टेंशन सीम टू डैश. ऑल हिज टेंशन सीम टू डैश. तार सबु टेंशन कौन हैला बोली प्रतीत होउथला. गेट आउट, टेक आउट, गो आउट, एब्ड आउट. तो आंसर हम ऑल हिज टेंशन सीम टू एब आउट. एब आउट मीन्स रिमूव्ड और वेंट अवे. ऑल हिज टेंशन सीम टू वेंट अवे आई मीन एब आउट. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. देखो ये भाव में आम मोस्ट इंपोर्टाट 55टा क्वेश्चन आपको डिस्कस कली. आपड़ ये मार्क करेंगे जिते मैं यूनिट 1 रु स्टार्ट करी लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करी. यार प्रतिटी क्वेश्चन यूनिट 1 रु आरंभ करी यूनिट लास्ट यूनिट पर्यंत रही. तेणु युवाक बहुत बहुत जरूरी आपण एग्जाम. तेणु जो मैंने वीडियो बुझीपारे आउ थे देखिपारे कि आगु जहाँ भी एमसीक्यू देती आप देखिपारे कि यार लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो को भी आप यूट्यूब रे निहार रंजन नंद सर्च कर देखि नहीं पारे. और जो मैंने एजाए आम व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन करना डिस्क्रिप्शन लिंक देदेवी आपण मैंने जॉइन कर जाइपारे. ओके समस्त वीडियो को लाइक करूँ, फ्रेंड मान शेयर करूँ. थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम.